तो भाई लोगों, आप इस मानवा के फैन हो जाओगे लास्ट तक जाते जाते, तो बस वीडियो को एंजॉय करो। को स्टार्ट। तो चैप्टर की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने सामने बैठी एक लड़की को देख रहा होता है और ये लड़की अपना मोबाइल यूज कर रही होती है और ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। इस लड़की के पास शायद म्यूजिक वाला कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। ये लड़का एक साइड पे बैठता है और लड़की को देख के कुछ अपने मन में सोचता है, मैंने उसे यहाँ पहली बार नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि वो हमेशा की तरह देर से घर लौट रही है। फिर एक बार हम आखिरी ट्रेन में एक साथ चढ़ते हैं। इसका मतलब भाई ये अक्सर एक ही ट्रेन से जाते हैं। ये लड़का उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, वो हमेशा कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट अपने साथ रखती है। क्या वो कोई म्यूजिक मेजर है या फिर कोई म्यूजिशियन, शायद कोई सड़क पर गाने वाली। ये लड़का लड़की की तरफ देख ही रहा होता है कि लड़की भी इसे देख लेती है। लड़का सीधा होकर बैठ जाता है। फिर अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, उसने तो मुझे घूरते हुए पकड़ लिया। मैं तो पूरी तरह खो गया था। उम्मीद है कि मैं अब अजीब नहीं लगूंगा। खैर छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हम अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। मुझे यकीन है ये बात सिर्फ मुझे ही पता होगी, उसे तो इस बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ कॉन्सिडेंस होती है, किस्मत नहीं। ये लड़का भाई लगी दुनिया में चल रहा है क्योंकि इसे लगता है कि ये सब कुछ कॉन्सिडेंस है, किस्मत नहीं। मतलब कि हर रोज ये लास्ट ट्रेन में एक साथ जाते हैं, सब कुछ कॉन्सिडेंस है भाई। लड़का अपने मन में सोचता है, अरे यार मैं पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, चलो कुछ टाइम म्यूजिक ही सुन लेता हूँ। क्या मुझे ये गाना दोबारा सुनना चाहिए? और हम इस गाने का नाम देखते हैं डार्क प्लेनेट बाय लॉन्ग आफ्टरनून। ये लड़का इस गाने के मजे लेता है और अपने मन में सोचता है, ये इंट्रो कभी भी पुरानी नहीं होगी, मैं इसे 100 बार सुन सकता हूँ और फिर भी मुझे ये पसंद आएगा। ये गाना कितना अच्छा है, लेकिन इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। शायद भाई ये गाना इतना ज्यादा फेमस नहीं है। यार इस गाने के बारे में और लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बात करने के लिए कोई मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आज आवाज थोड़ी दबी हुई क्यों लग रही है? क्या मेरे सस्ते ईयरफोन फिर से खराब हो गए हैं? शायद मुझे थोड़ी सी वॉल्यूम तेज करनी चाहिए। और ये बंदा भाई फुल वॉल्यूम कर देता है और इसके पास भी सस्ता सामान रहता है मेरी तरह। इस लड़के के पास लड़की आती है और कहती है, हेलो एक्सक्यूज मी, सुनाई दे रहा है? ये लड़का भाई डर जाता है और घबरा जाता है और इसकी तरफ देखने लग जाता है और लड़की से कहता है, यस। और भाई लड़की सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है यार। लड़की इस लड़के से कहती है, क्या तुम म्यूजिक की आवाज कम कर सकते हो? मुझे बाहर सब कुछ सुनाई दे रहा है। लड़का कहता है, क्या मेरे ईयरफोन खराब हो चुके हैं? अरे नहीं यार, हमेशा सस्ती चीजें बुरे समय पर ही खराब हो जाती हैं। लड़की लड़के से पूछती है, क्या तुम्हें भी वो गाना पसंद है जो गाना तुम अभी सुन रहे थे? मुझे भी पता है, लॉन्ग आफ्टरनून। ये लड़की भी उस आर्टिस्ट को जानती है जिसका ये गाना सुन रहा था, लॉन्ग आफ्टरनून। और लड़की के इतना सुनते ये लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये भी उस आर्टिस्ट का बहुत ही बड़ा फैन है। लड़का उस लड़की से कहता है, अरे सच में? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब मैं तो उसका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। क्या तुम्हें भी वो पसंद है? ये लड़की एक स्माइल के साथ कहती है, हाँ मुझे लगता है तुम ऐसा कह सकते हो। इससे मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। लड़का कहता है, मैंने तो कभी लॉन्ग आफ्टरनून का इतना बड़ा फैन नहीं देखा। उनका म्यूजिक इनक्रेडिबल है लेकिन उन्हें बहुत अंडररेटेड माना जाता है। ये लड़का तो भाई जबरदस्ती इस लड़की को उनका भाई बहुत ही बड़ा फैन बना रहा है। लड़की कहती है, हाँ मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जब तुम खुद को प्रमोट नहीं करते या किसी से बातचीत नहीं करते तो फैन जुटाना मुश्किल होता है। लड़का कहता है, सही, अगर वो एक भी लाइव परफॉर्मेंस दे तो मुझे यकीन है उनके वीडियो वायरल हो जाएंगे और बहुत सारे लोग उनके संगीत को सुन पाएंगे। ये सारी बात भाई उस लॉन्ग आफ्टरनून आर्टिस्ट के बारे में हो रही है। लड़का बोलना जारी रखता है, उनके पास इंस्टाग्राम पर मौजूद उस यूके नाम के कैरेक्टर के अलावा और कुछ नहीं है जिसे वो अपने म्यूजिशियन के रूप में दिखाती है। जिस आर्टिस्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं भाई उसने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया और ना ही भाई लोगों से कोई बातचीत करती है। और इसने भाई अपने इंस्टाग्राम की डीपी में भी भाई यूकेन भाई ऐसा कोई कैरेक्टर है उसकी फोटो लगा रखी है। लड़का फिर से कहता है, मुझे पूरा यकीन है अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी पोस्ट करे तो उन्हें और भी ज्यादा फैन मिल जाएंगे। लड़की कहती है, इसीलिए क्या तुम्हें भी लगता है कि उन्हें अपना चेहरा दिखाना चाहिए? लड़का कहता है, मेरा मतलब है जरूरी नहीं है। एक फैन के तौर पर हाँ मैं उन्हें देखना और मिलना चाहूंगा, लेकिन उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ जीते हुए देखना भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो सारा ध्यान म्यूजिक पर करना चाहते हैं और गुमनाम रहना चाहते हैं तो सच कहूँ तो मुझे भी ये मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट कुछ हद तक अच्छा लगता है। मुझे लॉन्ग आफ्टरनून जैसी है वैसी ही पसंद है। ये लड़की थोड़ी सी खुश हो जाती है और इस लड़के से कहती है, तुम्हें पता है हम यहाँ एक दूसरे से कई बार मिल चुके हैं। लड़का कहता है, हाँ क्या? अच्छा मुझे नहीं पता, क्या हम सच में कभी मिले हैं? और ये लड़का मन में सोचता है, चलो अभी के लिए अनजान बनने का नाटक करता हूँ जैसे कि मैंने इसे कभी देखा ही ना हो। ये बंदा भाई हर रोज इस लड़की को घूर घूर के देखता है और भाई जब इसने पूछा तो भाई ये कह रहा है कि इसने कभी इसे देखा ही नहीं। मतलब कि भाई अब छोड़ो यार इस लड़के के बारे में क्या कहना। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस लड़की ने भी इसको कई बार देखा है यहाँ पर। चलो छोड़ो, स्टोरी की तरफ आते हैं। ये लड़की कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे लगा कि तुम ये बात जानते ही होगे। तुम हमेशा मेरी तरफ देखते हो, क्या वो भी तुम नहीं थे?
यहाँ पर ये लड़का पकड़ा जाता है, मतलब कि ये लड़की सब कुछ जानती है भाई। लड़की के ऐसे बोलने से और उसे देखने से भाई इस लड़के को तो भाई जान ही निकल जाती है, जैसे भाई ये कोई जन्नत में पहुंच गया हो। ये अपने मन में सोचता है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे इतने समय से देख रहा हूँ, उसने सब कुछ देखा क्या हम हमेशा एक ही लास्ट ट्रेन लेते हैं। इस लड़के की खुशी तो भाई अभी साथ में आसमान पे आई, इसको तो भाई अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अभी ये इसके साथ क्या हुआ। इसको तो यकीन भी नहीं हो रहा इसकी बातों पे। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर ये लड़का भाई चिल्ला रहा होता है, जहाँ पर ये काम करता है। लड़का अपने मन में सोचता है मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया यार। यहाँ पर एक लड़की आती है और इससे कहती है योन क्या हुआ, क्या किसी पागल ने फिर से तुम्हें 1 स्टार रिव्यू दे दिया है। इस लड़के का नाम भाई योन है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप स्क्रीन में देख रहे हो वही है, लेकिन मैं इसे योन ही कहूंगा। ये लड़का उस लड़की से कहता है मिस मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो सोचे मैं पूरी तरह से उसका पीछा करने वाला हूँ तो क्या होगा। लड़की कहती है रुको, क्या पीछा करने वाला कौन, रुको यार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हम देखते हैं कि जहाँ पर ये लड़का काम करता है वो एक कॉफी शॉप है। लड़का उस लड़की को सारी बात समझा देता है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। ये लड़की कहती है अरे यार बस इतना ही। हम देखते हैं इस लड़की का नाम YOUO है भाई, ये कैफे की ओनर है। इस मानवा में सभी के नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, तो भाई समझ लेना। अभी तो उस इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की का नाम पता नहीं क्या होगा। ये लड़की कहती है अरे अगर उसने तुम्हें घूरते हुए देखा है तो इसका मतलब ये है कि वो भी तुम्हें देख रही थी। लड़का कहता है मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं मैंने उसे डरा तो नहीं दिया। अगर वो सोचे कि मैं कोई अजीब आदमी हूँ जो मेट्रो के आसपास घूमता रहता है तो क्या होगा। लड़की कहती है अरे यार अगर उसे सचमुच ऐसा लगता कि तुम एक घिनौने इंसान हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तक वो अपना रास्ता बदल चुकी होती। लड़का कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। लड़की कहती है अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो अगली बार उससे बात करने की कोशिश करना, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। कौन जाने शायद ये एक लव स्टोरी की शुरुआत हो। ही। ये लड़की भाई कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों की शौकीन है और भाई दिल से ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। लड़का कहता है क्या रोमांस, बिल्कुल नहीं। लड़की कहती है क्यों नहीं, जाहिर है तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है। लड़का कहता है हाँ मैंने उसे देखा है, लेकिन उस तरह से नहीं। वैसे भी मेरे पास इस तरह की चीजों के लिए समय नहीं है। मैं अगले साल ग्रेजुएट हो रहा हूँ और मुझे नौकरी ढूंढनी है, और वैसे भी मैं किराए का खर्चा उठाने के लिए शाम की शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। मुझे बस उसके बारे में थोड़ा सा जानना है, बस इतना ही। जैसे वो हमेशा देर रात तक कहाँ रहती है और क्या काम करती है, इस तरह की बातें बस। लड़की कहती है ठीक है, ऐसा लगता है तुम्हारी बातों से कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो सकता है कि भाई ये लड़की इस लड़के से प्यार करती हो, या फिर भाई इसने ऐसी ये बात कह दी। और लड़का भाई पूरा शर्मा जाता है और कहता है अरे नहीं, मैंने कहा ना ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी हो तो मैं बस दोस्त बनना चाहूंगा, म्यूजिक के बारे में बात करने के लिए। लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, सभी लव स्टोरी की शुरुआत इसी तरह होती है। लड़का चिल्लाकर कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। लड़की कहती है कम बातें ज्यादा काम, हमें एक ऑर्डर मिला है। ये लड़की इस लड़के के मजे ले रही है। सच में भाई अगर आगे के चैप्टर में भी ये लड़की आती रहेगी तो सीरीज को एक्सप्लेन कराने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। नहीं तो भाई मजा तो वैसे भी आएगा ही, लेकिन इस लड़की के साथ अलग ही फीलिंग है। और ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। यहाँ से हो जाता है अपना सीन सेफ। लड़का फिर से स्टेशन की तरफ जा रहा होता है घर जाने के लिए, और सोचता है क्या मैं उसे आज रात फिर से देख पाऊंगा, तो मैं उसे अनकंफर्टेबल महसूस कराने के लिए माफी मांगूंगा और सभी गलतफहमियों को दूर कर दूंगा। और अगर वो मुझसे नफरत नहीं करती हो तो शायद लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बात कर सकते हैं। मेरा मतलब ऐसा तो हर रोज नहीं होता ना कि मुझे एक ऐसा फैन मिल जाए जो मुझे भी पसंद हो। मुझे उम्मीद है कि वो भी यही सोच रही होगी। तो अपना लड़का मतलब कि योउन भाई ये यहाँ पर पहुंच जाता है और ये देखता है कि इसके सामने एक बंदा सो रहा होता है, जहाँ पर ये हर रोज बैठता है। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहा होता है। योउन कहता है मतलब कि ये लड़का अरे नहीं यार, ये आदमी यहाँ क्यों सो रहा है, मैं हमेशा यहीं बैठता हूँ। और बगल वाली सीट में वही लड़की बैठी होती है। लड़का कहता है अब मेरे पास यूं ही बातचीत शुरू करने के लिए कोई बहाना नहीं होगा यार। अरे यार लगता है मुझे पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, अचानक से बातचीत करना तो अजीब लगेगा। और अगर मैं ज्यादा कोशिश करूं और माहौल अजीब बना दूं, नहीं मैं हमारे बीच के थोड़े बहुत रिश्ते को भी खराब नहीं कर सकता। चलो मैं अगली बार एक और मौके का इंतजार करूंगा। लड़की पीछे से आवाज दे के लड़के को कहती है क्या तुम बस वहीं खड़े रहोगे। लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लड़की फिर से कहती है मेरा मतलब ट्रेन अभी काफी देर में आएगी, क्या तुम सच में पूरे समय वहाँ खड़े रहोगे। लड़का कहता है नहीं, असल में अब कोई सीट खाली नहीं है। लड़की कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एक सीट है यहीं पर, आकर बैठो बस आखिरी ट्रेन आने तक। लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। क्या उसके बगल वाली सीट, उस समय मैं भी इसी तरह उसके करीब आया था, लेकिन ये पर तब था और ये अब है। ठीक है मैं बस कुछ समय के लिए ही बैठूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मुझे लगता है इतनी दूरी ठीक रहेगी।
तो यहाँ पर अपना हीरो बैठ तो जाता है लेकिन भाई उससे डिस्टेंस बनाए रखता है। लड़का तो शरीफ है भाई। लड़की कहती है क्या तुम आज भी देर से घर लौट रहे हो, तुम हमेशा इसी ट्रेन से क्यों जाते हो। लड़का कहता है मैं एक कैफे में क्लोजिंग शिफ्ट में काम करता हूँ। मेरे बॉस आमतौर पर मुझे जल्दी जाने देते हैं लेकिन कभी कभी काम से देरी हो जाती है। लड़की कहती है तो ये पार्ट टाइम जॉब है, इसका मतलब तुम अभी भी कॉलेज में हो। लड़का कहता है हाँ मैं सीनियर हूँ। लड़की कहती है तो फिर तुम जॉब अप्लाई करने में बिजी होगे। लड़का कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। लड़की कहती है ये तो मुश्किल होगा, देर रात तक काम करना और पढ़ाई करना, ये सब कुछ साथ साथ। लड़का कहता है क्या तुम भी काम की वजह से देर रात तक बाहर रहती हो। लड़की कहती है नहीं, मैं तो अजीबोगरीब बूढ़े आदमियों के साथ मौज मस्ती कर रही थी। तो अब आप लोग भी यहाँ पर हैरान हो गए क्योंकि पहली बार तो मैं भी हैरान हो चुका था जब मैं ये एपिसोड की स्क्रिप्ट लिख रहा था, और ये लड़का भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये कहता है क्या अजीबोगरीब बूढ़े आदमी, ये लड़की किस बारे में बात कर रही है। लड़की कहती है तुम जानते हो कुछ लोगों की पसंद बहुत खास और हार्डकोर होती है, घर जाने से पहले मैं उनकी सफाई और दूसरे कामों में समय बिताती हूँ। लड़का अपने मन में सोचता है खास पसंद हार्डकोर, आखिर इसका क्या मतलब है, क्या ये कोई डार्क अंडरग्राउंड वर्ल्ड है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। इस लड़के ने तो भाई ऐसे सोच लिया कि ये लड़की कोई माफिया टाइप काम करती है, और भाई आप सभी ने क्या सोचा ये क्या काम करती है। इस लड़के की सोच अच्छी है हम सभी से भाई शायद। तो ये लड़की भाई इस लड़के को देख रही होती है, इसे पता चल जाता है कि ये अपने मन में कुछ गलत ही सोच बैठा है। तो ये लड़की कहती है मैं एक म्यूजिक स्टूडियो की बात कर रही हूँ, इसमें रिहर्सल के लिए जगह और रिकॉर्डिंग रूम्स हैं। बहुत से ऑफिस वर्कर देर रात के सेशन बुक करते हैं, तो स्टूडियो मैनेजर होने के नाते मुझे अक्सर देर से छुट्टी मिलती है, कभी कभी तो मैं पूरी रात वहीं रहती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ चुके कि ये लड़की एक भाई स्टूडियो की मैनेजर है, इसीलिए ये रात को इतनी ज्यादा लेट आती है। इसी वजह से ये हर रोज लास्ट ट्रेन में सफर करती है, और भाई इसका मतलब था मौज मस्ती से ये स्टूडियो में गाने गुने गाती है। ये लड़की भी शरीफ है। तो बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। लड़का कहता है ओह अच्छा, तो इसका मतलब एक म्यूजिक स्टूडियो था। लड़की कहती है तुम्हारे मन में क्या था। लड़का कहता है हाँ नहीं कुछ भी तो नहीं। लड़की कहती है तुम शायद कुछ गलत सोच रहे थे। लड़का कहता है नहीं। लड़की कहती है हार्डकोर तो बस एक म्यूजिक जेनर है, तुम जानते हो। लड़का कहता है नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचा। लड़की कहती है रियली। लड़का कहता है रियली। लड़की कहती है सच में। लड़का कहता है सच में। तो भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये वीडियो बनाने में, शायद आपको ये सब कुछ फील ना हो लेकिन मुझे तो भाई हो रहा है। और अगर आपको भी हो रहा है तो भाई बस एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसका चैप्टर 3 भी आए। तो कुछ समय बाद ये दोनों साथ बैठे होते हैं और लड़का अपने मन में सोचता है मुझे बहुत शर्म आ रही है, इस बातचीत पर मेरा पूरा कंट्रोल ही खत्म हो गया, मैं इस समय बहुत ही भोला भाला दिख रहा हूँ। लड़की कहती है तो तुम्हें लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में कैसे पता चला। मेरा मतलब काम और पढ़ाई में बिजी रहने के कारण शायद तुम्हारे पास म्यूजिक सुनने का ज्यादा समय नहीं होता होगा। तुम्हें इस तरह के इंडी बैंड के बारे में कैसे पता चला। लड़का कहता है मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया, ये बस एक कॉन्सिडेंस था। मुझे एक बार बहुत तेज सर्दी लग गई थी और मैं कुछ समय के लिए बिस्तर पर पड़ा रहा। मैं अकेला रहता हूँ इसीलिए मेरी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था, और उस शांति ने मुझे और भी अकेला महसूस कराया। इसीलिए मैंने रैंडम म्यूजिक सुनने का फैसला किया और तभी मेरी नजर इस पर पड़ी, डार्क प्लेनेट बाय आफ्टरनून। पहले तो मुझे सिर्फ धुन ही अच्छी लगी, लेकिन जितना ज्यादा मैंने इसे सुना उतना ही मुझे इसका हर हिस्सा पसंद आने लगा, खासकर जिस तरह से उनके सॉन्ग के बोल हमें यह बताते हैं कि जो होता है सो होता है। मुझे ऐसा लगा जैसे गाना मुझे तसल्ली दे रहा हो कि सब छोड़ देना और बस आराम करना, ठीक है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होकर इस लड़के की बातें सुन रही होती है। फिर लड़का कहता है तुम्हें उनका कौन सा सॉन्ग पसंद है। लड़की कहती है हाँ क्या मुझे, अच्छा मुझे लगता है मुझे डार्क प्लेनेट भी पसंद है और शायद इन दी राइजिंग टाइड भी। आप सभी को तो पता ही है ये बंदा कितना बड़ा फैन है लॉन्ग आफ्टरनून का, और इस लड़की ने तो एक और गाने का नाम बता दिया, तो बस इसकी आंखों में आप चमक देख ही सकते हो। लड़का कहता है इन दी राइजिंग टाइड मुझे भी वो सॉन्ग बहुत पसंद है, कोर्स के बाद जब रिदम शिफ्ट होती है वो हिस्सा तो कमाल का है। लॉन्ग आफ्टरनून इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने में बहुत माहिर है ना। लड़की कहती है हाँ मुझे भी ऐसी लगता है। स्पीकर में से आवाज आती है ट्रेन आ रही है। लड़का कहता है अरे नहीं ट्रेन तो पहले से आ चुकी है। लड़की कहती है तुमने जो पहले कहा उनके सॉन्ग के बोलों में ऐसा लगता है मानो वो यही कह रहे हैं जो होना है सो होगा। अगर लॉन्ग आफ्टरनून को ये पता चलता मुझे लगता है वो इसकी बहुत तारीफ करते। लड़का कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ये लड़का अपने मन में सोचता है मैं उससे बात करना जारी रखना चाहता हूँ, इसका मकसद किसी से डेट पर जाना या कुछ ऐसा वैसा नहीं है, मैं बस अपनी पसंद की किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। लड़का लड़की को कहता है मैं जे ओनली हूँ, क्या मैं तुम्हारा नाम भी जान सकता हूँ। लड़की कहती है
मेरा नाम हे इनसिन है। तो गाइस यहाँ पर इन दोनों के नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ये हमें लगता है, लेकिन उनकी भाषा में तो भाई ये नॉर्मल नाम है। तो भाई हो सकता भाई मैं सोच ही रहा था कि आप सभी को क्या कहूँ भी, आप कमेंट करो। तो भाई इन दोनों के अलग अलग नाम बता दो भाई, जिसके नाम पसंद आया भाई मैं आज से इनके ओरिजिनल नेम को छोड़ के वो नाम हम यूज़ करेंगे। लड़के के लिए भी एक नाम बता दो, लड़की के लिए भी, नहीं तो भाई मैं इनको लड़का लड़की ही बोलता रहूंगा पूरी वीडियो में, चैप्टर में, सीरीज में। बस भाई जाओ और कमेंट कर दो अच्छे से नाम भाई। लड़का इसका नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लड़की कहती है अब जब तुम्हें मेरा नाम पता चल गया है तो मुझे अगली बार पहले हाय कह देना, अगर नहीं तो मैं तुम्हें जीवन भर नजरअंदाज कर दूंगी। लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है ठीक है अगली बार मिलते हैं। यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट, हम देखते हैं रात का सीन हो जाता है और हम देखते हैं लड़की के अपार्टमेंट का सीन। लड़की अभी अभी नहाकर बाहर निकली होती है और ये लड़की अपने शरीर को टॉवल के साथ पहुंच रही होती है और भाई ये एक जगह पे आके बेड पे बैठ जाती है और अपने मन में सोचती है क्या उसका नाम यो उनली ही था। और लड़की को कुछ पास्ट याद आता है जिसमें हमें उसकी मेमोरीज में एक सीन दिखाया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार ये लड़की ट्रेन में अकेली बैठी होती है और इसकी सामने की तरफ नजर जाती है जहाँ पर एक सामने बुढ़ा आदमी बैठा होता है, शायद उसने शराब पी रखी होती है और उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है। उस समय ये लड़की अपने मन में सोचती है वॉलेट क्या उस शराबी ने उसे गिरा दिया, अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई इसे ले जा सकता है। ये वॉलेट उस शराबी के पैरों के पास ही पड़ा होता है, लेकिन ये देखती है कि एक लड़के ने उसे वॉलेट को उठा लिया होता है और ये लड़का और कोई नहीं अपना हीरो होता है यो उनली। इसका नाम भाई थोड़ी मुश्किल है। ये उस वॉलेट को उठा के उस आदमी के वापस जेब में रख देता है और वापस आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। ये लड़की सब कुछ देख लेती है। ये लड़की उस समय अपने मन में सोचती है वो इसे अपने पास ही रख सकता था, लेकिन उसने इसे उस आदमी की जेब में डाल दिया। अगर उसे गलती से कोई जेब कतरा समझ लिया जाता तो क्या होता। कितना पागल लड़का है। वो जो भी हो लेकिन वो एक अच्छा इंसान लगता है। हम देखते हैं करंट टाइम में ये लड़की बेड पर होती है और ये अपने मन में सोचती है मुझे पता था कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो लॉन्ग आफ्टरनून का इतना बड़ा फैन होगा। ये लड़की सब कुछ सोचते सोचते उस लड़के को भी इमेजिन करती है और इसमें ये लॉन्ग आफ्टरनून की तारीफ ही कर रहा होता है। ये सब कुछ सोच के ये लड़की शर्मा जाती है और भाई क्या कहूँ। ये लड़की कहती है मैं हैरान हूँ, अगर उसे पता चले मुझे लॉन्ग आफ्टरनून बहुत पसंद है तो उसे क्या लगेगा, क्या उसे अच्छा लगेगा। या अभी ये लड़की सब कुछ सोच ही रही होती है कि इसके मन में भाई इसकी बैड मेमोरीज वापस आ जाती है। हम देखते 3 लड़कियों को जो अपने आप में हंस रही होती हैं और ये लड़की साइड में खड़ी होती है और वो तीनों लड़कियां अपना मोबाइल यूज कर रही होती हैं, लेकिन मुझे लगता है इस लड़की को ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। हमें इस इमेज में दिखाया जाता है जैसे ये लड़की भाई टैप टैप करती है, इस लड़की को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। इसे टैप 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 पता नहीं भाई क्या, इस लड़की को कुछ तो बुरा लग रहा है। करंट टाइम में हम देखते हैं इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा और कुछ भाई घबराई सी हुई लग रही होती है, शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। ये लड़की कहती है वो सभी कुछ याद क्यों आ गई, सारा मूड खराब करने का एक बढ़िया तरीका। खैर जो लोग लॉन्ग आफ्टरनून को पसंद करते हैं वो म्यूजिक के फैन होते हैं, मेरे नहीं। मुझे उसे ये सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन हूँ, यहाँ मेरा रोल अच्छा म्यूजिक बनाते रहने की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये यूकेन है जिसे सारा प्यार और अटेंशन मिलता है। आप सभी को बता दूं कि यूकेन एक एनिमे कैरेक्टर है जो लॉन्ग आफ्टरनून ने अपने आईडी पे लगा रखा है। उसने क्योंकि फेस रिवील नहीं किया और मुझे लगता है यही लड़की लॉन्ग आफ्टरनून है। ये लड़की कहती है मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, ठीक वैसे जैसे है इनसिन, जब तक मैं वो काम करती रहूँ जो मुझे पसंद है। और फिर भाई ये लड़की सो जाती है। इसका मतलब था जैसी हूँ मैं वैसी रहना चाहती हूँ का मतलब भाई जैसे ये अब अपनी जिंदगी जी रही है या बिना फेस रिवील करे। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और यहाँ पर लड़की भी बैठी होती है। मेरे ख्याल से ये एक स्टूडियो है और लड़की अपना काम कर रही होती है और अपने मन में सोचती है शायद मुझे अपनी अगली इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कुछ ऐसे ही चुनना चाहिए। हम देखते हैं वही एनिमे कैरेक्टर जिसे ये लड़की अपने आर्टिस्ट के रूप में दिखाती है। हम देखते हैं यहाँ पर 2 लड़के आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला लड़का कहता है हे मैं बता रहा हूँ ना वो गाना जबरदस्त था। लड़की कहती है हेलो क्या आप रूम ए से चेकआउट कर रहे हैं। लड़का कहता है हाँ क्या अगले मंडे को इसी समय कोई खाली स्लॉट है। लड़की कहती है रूम ए के लिए हाँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे बुक कर दूं। लड़का कहता है यस प्लीज, और मुझे आपका नंबर या इंस्टाग्राम मिल सकता है, मैं काफी समय से आपके साथ बात करना चाहता हूँ। ये लड़का तो भाई इस लड़की का दिल ही बुक करने आ चुका है, सीधा इंस्टाग्राम या भाई इसका फोन नंबर मांग लिया इसने। लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और लड़के से कहती है मुझे माफ करना लेकिन नहीं। लड़का तो भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसके भाई सीधा सीधा रिजेक्ट हो चुका है। लड़का कहता है अरे नहीं मुझे अभी अभी रिजेक्ट कर दिया गया है। ये लड़का तो भाई रोने लग जाता है और इसका दोस्त कहता है
मैंने कहा था ना काम नहीं करेगा। यहाँ पर यह लड़का रो रहा है, इसका तो भाई समझ आ रहा है, लेकिन इसका दोस्त क्यों रो रहा है भाई? दोस्त तो ऐसा। इन लोगों के जाने के बाद लड़की कहती है चलो अब मुझे सफाई करनी चाहिए। यह लड़की भाई अपना सफाई करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़का आता है और लड़की का नाम लेकर कहता है हे इन। लड़की का नाम हे इन है। लड़की कहती है हे उनसुंग तुम जल्दी आ गए। ये लड़का जिसका नाम हे उनसुंग है ये कहता है आज हमारी एक छोटी सी रिहर्सल थी। ये लड़का भाई हेयोंग सुंग 38 साल का है, लड़की का अंकल है, स्टूडियो का मालिक है और भाई लाइव साउंड इंजीनियर है। ये लड़की से कहता है वैसे तुमने उस आदमी को मना क्यों कर दिया? मुझे तो ठीक लगा। ये लड़की कहती है अरे तुमने वो देखा, तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? हेयोंग सुंग कहता है क्या मैं जासूसी नहीं कर रहा था, मैंने उसे बस देख लिया। तो फिर तुमने उसे अपना नंबर क्यों नहीं दिया? क्या वो तुम्हारे टाइप का नहीं था? लड़की कहती है मुझे फोन पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे कॉल हो या मैसेज। आप दूसरे व्यक्ति के चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देख सकते और सबसे बढ़कर मुझे उनके बैंड की म्यूजिक स्टाइल पसंद नहीं है। हेयोंग सुंग कहता है क्या यही तुम्हारा रीजन था? खैर जो भी हो, वैसे आज तुम्हें देर रात तक रुकने की जरूरत नहीं है। रात 10 बजे की रिकॉर्डिंग सेशन कैंसिल हो गया है, तो बस इसी कमरे की सफाई पूरी करो और घर चली जाओ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ये बंदा यहाँ से चला जाता है। फिर लड़की अपने मोबाइल में टाइम देखती है और अपने मन में सोचती है अभी रात के 8 बज रहे हैं, तो इसका मतलब मैं घर जाकर अपने नए सॉन्ग पर काम कर सकती हूँ। हम देखते हैं हेयोंग सुंग वापस आता है और कहता है अरे हाँ मैं भूल ही गया था, ये लो ये एक गिफ्ट है। लड़की कहती है एक गिफ्ट? थैंक्स, लेकिन किस लिए? हेयोंग सुंग कहता है आज बाई डे है, तुम्हारे दयालु अंकल ने खास तुम्हारे लिए ये चीज रास्ते में खरीदी है। अगर जिस किसी को नहीं पता कि ये बाई डे क्या होता है उसे मैं बता दूं, ये ईस्ट एशियन हॉलीडे है। इसे 14 मार्च को मनाया जाता है। ये वैलेंटाइन के बाद लड़का लड़की को गिफ्ट देता है। लड़की गिफ्ट को देखती है, इसके अंदर लाला कैरेमल, शायद भाई ये कोई चॉकलेट या कैंडी कुंडी है कुछ। हेयोंग सुंग कहता है काम करते समय इसे कॉफी के साथ खाना, सोशल मीडिया पर हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। लड़की कहती है हेयोंग सुंग क्या मैं थोड़ी देर रुककर गिटार की प्रैक्टिस कर सकती हूँ? हेयोंग सुंग कहता है ठीक है। हो सकता है भाई इसने जानबूझकर ऐसा किया हो, क्योंकि भाई ये लास्ट ट्रेन से जाना चाहती है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम देते हैं कैफे का सीन जहाँ पर लड़का काम कर रहा है और वो कहता है मिस मैं जा रहा हूँ। कैफे की ओनर कहती है ठीक है, आज तुमने अच्छा काम किया और घर वापसी की ट्रिप रोमांटिक हो। अगर किसी ने पिछला चैप्टर नहीं देखा वो जाके देखो, ये लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है भाई। तो भाई लड़का कहता है आप कहना क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं स्टेशन का सीन जहाँ पर लड़का बैठा होता है। लड़का कहता है मैं तो आज थक गया, सेमेस्टर शुरू होने के बाद मैं बहुत बिजी रहा हूँ, मुझे मेहनत से पढ़ना होगा। ये लड़का अपना एक जगह पर बैठकर पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक से कहीं से लड़की आ जाती है। लड़का कहता है हे इन तुम। हेलो। लड़की कहती है हाय। लेकिन लड़के की निगाह जाती है गिफ्ट पर। वो अपने मन में सोचता है क्या वो कोई गिफ्ट पकड़े हुए है? अरे जरा सोचो आज का दिन क्या है। लेकिन लड़की खुद कहती है आज बाई डे है, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। लड़का कहता है मैं समझा और मन में कहता है मैं हैरान नहीं हूँ, हे इन पॉपुलर है, वो अट्रैक्टिव और स्टाइलिश है, तो मुझे पूरा यकीन है उसके आसपास कूल बंदे होंगे, उसे उनसे हमेशा गिफ्ट मिलते रहते होंगे। वैसे मेरी इस बात की परवाह करने का कोई भी रीजन नहीं है। तो भाई लोगों समझ रहे हो क्या बंदा है भाई ये यार? क्या इसे ये टेंशन नहीं है लड़की को किसने गिफ्ट दिया, इसे ये टेंशन है कि इसको क्यों गिफ्ट नहीं मिला। तो भाई क्या कर सकते हैं, तो चैप्टर की तरफ ही बढ़ते हैं। लड़की कहती है पढ़ाई करना बाकी मुश्किल होता होगा, ये लो स्वीट खाने से फोकस करने में मदद मिल सकती है। फाइनली भाई लड़की ने गिफ्ट दे दिया इसे। लड़का कहता है तुम मुझे क्यों दे रही हो? लड़की कहती है ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, मुझे स्वीट ज्यादा पसंद नहीं है, मैं इसे फेंक ही दूंगी, तो इसे तुम ले जाओ। लड़का कहता है फिर भी क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब ये तो किसी और ने गिफ्ट दिया था। लड़की कहती है क्या? लड़का कहता है अच्छा मेरा मतलब है वैसे तो बाई डे पर लड़कों को लड़कियों को गिफ्ट देना चाहिए। इन दोनों की भाई शक्लें देखो और लड़की की शक्ल देखो भाई, ये भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं इसकी ऐसी बातें सुनकर। लड़की कहती है ये मेरे अंकल की तरफ से था। रुको, क्या तुम्हें लगा मैं किसी दूसरे लड़के का दिया हुआ गिफ्ट वापस कर रही हूँ? मुझे पता ही नहीं था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। ये लड़का हंसने लग जाता है क्या अंकल? हा 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 हा। लड़की की शक्ल देखो भाई, लड़की भाई गुस्से में होती है और लड़का उससे भाई गिफ्ट छीनता है और कहता है ये क्या, इसमें तो कैंडी चॉकलेट है, और हंसने लग जाता है। लड़की अभी भी गुस्से में होती है और गुस्से में ही कहती है ये हाथ से बने कैरेमल है, लेकिन मैंने इन्हें अभी तक चखा नहीं है, ऐसा लगता है ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, वैसे भी ये बहुत मीठा बताया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाई के ब्रेक के दौरान इसे खाना बिल्कुल सही रहेगा। लड़का कहता है क्या हाथ से बने कैरेमल? मैंने इन्हें कभी नहीं खाया, तुम्हें भी कुछ लेना चाहिए, तुम्हारे अंकल ने इसे तुम्हारे लिए चुनने में काफी सोचा होगा।
लड़की कहती है तुम ठीक कह रहे हो, अगर मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी तो शायद वो बहुत नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मुझे एक दे दो। ये लड़की किसी बच्चे की तरह मुंह खोल लेती है और लड़का तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है अरे क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें खिलाऊं? लड़की कहती है हाँ, मैंने अपने गिटार पर कुछ काम किया है इसीलिए मेरे हाथ गंदे हैं, इतना सोचो मत, बस तुम मुझे खिलाओ। लड़का शर्माते शर्माते कहता है ठीक है। और भाई ये लड़का अपने हाथों से उस लड़की को चॉकलेट कैरेमल पता नहीं क्या है भाई, ये कैंडी उंडी वो खिलाता है और लड़की इसे खाने लग जाती है। तो भाई अचानक से लड़की को पता नहीं क्या हो जाता है। लड़का कहता है तुम ठीक हो, क्या हुआ? और ये लड़की अपने मन में सोचती है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन लड़की की तो यहाँ पर फटी होती है। वो कहता है क्या तुम अब ठीक हो, क्या ये बुरा है? लड़की कहती है हाँ इसे ट्राई करो। तो लड़का भी इसे खाने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और एकदम से भाई खांसने लग जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छा है। लड़की कहती है सही कहा, लगभग पेनफुल है, इसे कॉफी या चाय के साथ खाना, इससे स्वाद को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। लड़का कहता है अच्छा आइडिया है, क्या तुम्हें एक और चाहिए? लड़की कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो इनकी बातें चलती रहती है और भाई यहाँ पर हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं अपार्टमेंट का सीन जो होता है भाई लड़के का। हम देखते हैं यहाँ पर इनका किचन और भाई लड़का यहाँ पर मस्त करके सो रहा होता है, लेकिन भाई इसे आराम से सोने नहीं देता है। इसका मोबाइल अलार्म बजने लग जाता है और इसकी नींद खुल जाती है। लड़का कहता है क्या सुबह हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ 30 मिनट ही सोया हूँ। क्या मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए या फिर छोड़ दूँ? लेकिन इसकी नजर जाती है सामने पड़े उस बॉक्स पर जो उस लड़की ने दिया था। ये कहता है अरे रुको, मेरे पास अभी भी कुछ कैरेमल बचे हैं जो मुझे हेइन ने दिए थे। ये जाता है और वहां से जाके भाई खाने लग जाता है वही कैरेमल्स और भाई एकदम से फिर से हैरान हो जाता है और कहता है बहुत मीठा है, सचमुच इसने मेरे दिमाग को हिलाकर जगा दिया। दरअसल ये ठीक ही हुआ, अब मैं जब पूरी तरह जाग ही गया हूँ तो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं इसके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आता है। जब ये इस नोटिफिकेशन को देखता है तो भाई बस पर ये हिल जाता है क्योंकि भाई ये होता है लॉन्ग आफ्टरनून का नोटिफिकेशन। वो एक नई पोस्ट डाल रहे हैं। ये लड़का कहता है बिल्कुल नहीं, लॉन्ग आफ्टरनून की एक नई पोस्ट। आज के चैप्टर में हम देखते हैं जियो को जो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है। ऑर्डर नंबर 22 ये रहा आपका अमेरिकन और ग्रीन ग्रेफ एड। ऑर्डर नंबर 34 ये रहा। ऑर्डर नंबर 46 आपका इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी। थैंक्स, आपका दिन अच्छा जाए। ये लड़का आज बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है, इसीलिए कैफे ओनर पूछती है आज तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। जियो कहता है कुछ अच्छा हुआ है, मेरे फेवरेट म्यूजिशियन ने इंस्टाग्राम पर नई पोस्ट डाली है। लड़की कहती है क्या कहा? इंस्टाग्राम? जियो कहता है उन्होंने काफी समय से कोई पोस्ट नहीं किया था, इसका मतलब जल्द ही एक न्यू सॉन्ग आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ इस बार किस तरह का सॉन्ग होगा, इसके बारे में सोचते ही मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगा। लड़की कहती है क्या बस यही सब कुछ था? मुझे कुछ रोमांटिक पल देखने की उम्मीद थी। अगर आपने पिछले चैप्टर देखे होंगे तो आपको पता होगा इस बातों में तो इस लड़की का भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। लड़का कहता है तुम क्या कह रही हो? लड़की कहती है तुम्हें पता है ना वो लड़की जिससे तुम्हारी मुलाकात हमेशा लास्ट ट्रेन में हो जाती है, मुझे लगा शायद कुछ प्रोग्रेस बड़ी होगी। जियो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ऐसा नहीं है, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लड़की कहती है फिर भी अगर तुम बार बार एक दूसरे से मिलते रहे क्या तुम्हें किसी न किसी तरह की फीलिंग महसूस नहीं होगी? जियो कहता है बिल्कुल नहीं, दरअसल पिछले कुछ दिनों से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जब हम आखिरी बार मिले थे तो हमने एक दूसरे को अपना नाम बताया और उसने मुझे वाइट डे पर कुछ कैरेमल्स दिए। मैंने पहले भी बताया इस लड़की को ऐसी बातों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और जब इसके कानों में ये बात पड़ी कि भाई हाँ इन्होंने एक दूसरे का अपना नाम बताया और लड़की ने इसे गिफ्ट भी दिया है तो भाई ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये कहती है क्या तुमने एक दूसरे को अपना नाम बताया? पहले ही अपना नाम किसने बताया? क्या उसने अपना नाम बताया या तुमने उससे पूछा? क्या हुआ उसके बाद बताओ। जियो कहता है अरे नहीं, मैंने बस उसे अपना नाम बताया और फिर उसका नाम पूछा। लेकिन ये लड़की तो भाई अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ पर ये सोचते है कि लड़का लड़की को कह रहा है मुझे आपका नाम नहीं पता चला, कुछ ऐसा कुछ सोच ही रही है ये पगली और पता नहीं भाई क्या के ड्रामा लिखा हुआ है यहाँ पर। ये लड़की लड़के से कहती है और तब क्या हुआ? तुमने डिनर डेट तय की या फिर तुम ड्रिंक के लिए चले गए? लड़की के रिएक्शन देखो भाई, ये बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है। जियो कहता है बस यही कुछ था, हमने एक दूसरे का नाम ही पूछा था। इसके इतना कहते ही जो लड़की भाई अब तक इतना ज्यादा खुश थी, अब उसका चेहरा देखो भाई, उसके रिएक्शन देखो एक बार। इस लड़की को तो भाई सदमा ही लग चुका है। ये कहती है क्या ये तो बहुत बोरिंग है, अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता तो आज रात मेरे पास शेयर करने के लिए एक शानदार स्टोरी होती। जियो कहता है
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। लड़की कहती है, अरे छोड़ो भी, क्या हम दोनों के बीच, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने डिवोर्स की कहानी फिर से सुनाऊं? यहाँ पर ये किस बारे में बात कर रहे हैं और यह मानवा में क्या लिखा हुआ है, इसका तो भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़का आता है और वो कहता है, मुझे ऑर्डर करना है। जियो कहता है, ओह हाँ। ये लड़का अपना ऑर्डर बताता है, 1 कैपुचिनो प्लीज। और अब हमें इसकी शक्ल दिखाई जाती है, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है ये लड़का। जियो कहता है, जरूर, तैयार होते ही मैं आपके नंबर पर कॉल कर दूंगा। और ये बंदा यहाँ से चला जाता है और जियो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या मैं इसे जानता हूँ? इसे हैरान देख के लड़की कहती है, क्या हुआ? जियो कहता है, अरे अभी अभी वो कस्टमर, मुझे लगता है मैंने उसे पहले भी देखा है। ये लड़की उस कस्टमर की तरफ देखती है और कहती है, कौन? क्या वो? ये हियोंजे सियोंग है। तो भाई इसका नाम है हियोंजे सियोंग और इसकी उम्र है 28 साल। इसका बर्थ नेम रिवर सियोंग और ये एक इंडी सिंगर और सॉन्ग राइटर है। जियो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, हियोंजे सियोंग, तुम सही कह रही हो, वो यहाँ क्या कर रहा है? लड़की कहती है, वो तो यहाँ अक्सर आता है। जियो कहता है, अरे कब से? लड़की कहती है, कुछ समय से। मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि वो कौन है, लेकिन दोपहर में काम करने वाली उस लड़की ने मुझे बताया। वो भी तुम्हारी तरह घबरा गई थी। जियो अपने मन में सोचता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, वो सचमुच एक सेलिब्रिटी है। आजकल के सबसे पॉपुलर म्यूजिशियन में से एक हमारे कैफे में अक्सर आता है। ये तो बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं हियोंजे सॉन्ग यहाँ से बाहर आ जाता है कैफे से और अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से चला जाता है। और ये बंदा अपने मोबाइल में लॉन्ग आफ्टरनून का म्यूजिक सुन रहा होता है और ये अपने मन में सोचता है, इसकी आवाज़ भी अनोखी है और चाहे ये जानबूझकर हो या ना हो, मुझे उसकी मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट भी पसंद है। मुझे डीएम भेजना चाहिए, मुझे कोलैब का सुझाव देना होगा। तो फिलहाल ये बंदा तो लॉन्ग आफ्टरनून के साथ कोलैब करने के लिए फिर रहा है, लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं जियो को, जो अकेले जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, क्या मैं आज ही इनको देख पाऊंगा? ऐसा ही हो। उसने भी लॉन्ग आफ्टरनून का इंस्टाग्राम पोस्ट देखा होगा। मुझे उस पोस्ट में छिपे हुए सभी ईस्टर एग्स के बारे में बात करनी है। इससे बेहतर कुछ नहीं है। अपनी पसंद की चीज़ों के बारे में बात कर पाने से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है। हम देखते हैं ये स्टेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन आज भी यहाँ पर लड़की नहीं होती। ये बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है, आज भी उसका कोई अता पता नहीं है। मैंने उसे बाई डे के बाद नहीं देखा। क्या वो बिजी हो सकती है या फिर उसके काम का शेड्यूल बदल गया हो? नहीं, क्या होगा अगर वो मुझसे बच रही हो? उसने उस दिन गिफ्ट देने पर मेरे जो रिएक्शन थे, शायद उसे बुरा लग गया होगा। क्या मैं फिर से कोई गलत उम्मीदें पाल रहा हूँ? ये बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो रहा होता है, लेकिन पीछे से लड़की आती है और वो कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, हे इन, हेलो, कितना लंबा समय बीत गया, मुझे नहीं लगा था कि आज तुमसे मुलाकात होगी। हे इन कहती है, क्या तुम इसीलिए इतना ज्यादा उदास हो गए थे? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें इसीलिए निराश थे क्योंकि तुमको लगा कि तुम अब मुझे नहीं देख पाओगे? आज इस लड़की के चाल ढलन ठीक नहीं लग रहे होते हैं और लड़का भी कहता है, आज तुम में कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। रुको, क्या तुमने ड्रिंक की है? हे इन कहती है, हाँ, क्या तुम्हें पता चल गया? और ये लड़की हंसने लग जाती है। मैंने अभी अभी एक पब में अकेले बैठकर थोड़ी सी ड्रिंक ली। मैं एक प्रोजेक्ट पर काफी समय से कड़ी मेहनत कर रही थी और आखिरकार वो पूरा होने वाला है, तो मैंने खुद को छोटा सा ट्रीट दिया। जियो कहता है, तो ये बात है, तुम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी? अगर भाई यार पीछे से थोड़ी बहुत ही आवाज आ रही है तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, पीछे कोई काम चल रहा है। हे इन कहती है, ये एक सीक्रेट है। सच में भाई ये लड़की आज कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है। और लड़का कहता है, अरे यार, जब वो इस तरह से मुस्कुराती है तो कितनी प्यारी लगती है। सच कहूँ तो मुझे आजकल उसका बेफिक्र अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। नहीं योन, फोकस करो, इस बार मुझे ही बातचीत शुरू करनी होगी। हे इन, क्या तुमने भी देखा लॉन्ग आफ्टरनून ने इंस्टाग्राम पर यूकेन की नई पोस्ट? ये अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है, लेकिन पता चलता है यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अब आ रही है। जियो कहता है, अरे अभी से? और एक बार भाई हे इनका रिएक्शन भी देख लो यार। जियो अपने मन में सोच रहा होता है, बिल्कुल नहीं, मैंने वो आधी बातें भी नहीं कही जो मैं कहना चाहता था। क्या मैं आज बहुत धीरे धीरे चल रहा था, शोर के कारण हम ट्रेन में भी ठीक बातचीत नहीं कर पाएंगे। अगर मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा तो सारा क्रेज खत्म हो जाएगा। मुझे आज ही इस मौके का फायदा उठाना होगा। हे इन, क्या तुम मेरे साथ एक और ड्रिंक पीना चाहोगी? ये जल्दी जल्दी में कुछ भी कह देता है और लड़की भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या अभी? पर लास्ट ट्रेन अब आ रही है। और ये दोनों यहाँ पर हो जाते हैं शांत।
और हाँ भाई, मैं ड्रिंक शब्द का कम यूज करने वाला हूँ, क्योंकि एज रजिस्टर का ऐसा कुछ भाई कॉपीराइट आ जाता है, तो भाई मैं रिस्क ज्यादा नहीं ले सकता। तो भाई हम उसकी जगह यूज करेंगे जूस। तो आप बाकी समझ ही जाना भाई लोगों। तो हम लोग देखते हैं आज के चैप्टर में जियो अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, मैंने अभी अभी उसे क्या कहा, सिर्फ इसीलिए कि मैं और बात करना चाहता था। मैंने उसे मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए कहा। मैं सड़क पर लड़कियों को छेड़ने वाले किसी घटिया आदमी की तरह लग रहा हूँ। तो ये अपने आप को इमेजिन भी कर लेता है, अरे आ जाओ चलो घूमने चले। सच में भाई ये अपने आप को कुछ ज्यादा इमेजिन कर लेता है। तो भाई ये लड़की से कहता है, माफ करना है इन, मैंने जो कहा वो भूल रहा हूँ। लेकिन है इन कहती है, सुनने में तो अच्छा लगता है, किसी रीजन के लिए मैं नहीं चाहती कि रात अभी खत्म हो जाए, तो चलो साथ में जूस पीने चलते हैं। उम्मीद है भाई लोगों आप समझ गए होंगे कि ये किस जूस की बात कर रहे हैं। मैं उसका सीधा सीधा नाम नहीं ले रहा, लेकिन भाई आप लोग समझ जाना। जियो कहता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेन भी आ चुकी होती है, और भाई यहाँ पर ट्रेन के अंदर एक दो पैसेंजर भी बैठे होते हैं। जियो अपने मन में सोच रहा होता है, हर बार जब ट्रेन से झटका पड़ता है तो मेरा कंधा उसके कंधे से छू जाता है। इतनी मामूली सी बात पर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि मुझे किसी के साथ जूस पिए काफी समय हो गया है। हेन कहती है, जियो तुम कहाँ रहते हो? जियो कहता है, मैं नियर मेन स्टेशन के पास रहता हूँ। हेन कहती है, तो चलो वहीं आसपास चलते हैं, इस तरह से तुम सीधे घर जा सकते हो। जियो कहता है, तुम्हारा क्या, तुम घर कैसे पहुँचोगी? हेन कहती है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, इतना तो मैं संभाल लूंगी। जियो कहता है, तो मैं तुम्हारे टैक्सी का किराया दे दूंगा। हेन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है, अगर मैं ज्यादा नशे में हो जाऊं तो बस मेरा ख्याल रखना। इन जियो को अपने पास में बुलाती है और उसके कान में कुछ कहती है, क्योंकि जब मैं नशे में होती हूँ मैं बिना कपड़ों के सोती हूँ। ये बात सुनते ही अपना भोला भाला जियो तो भाई शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है और वो चिल्ला पड़ता है। हेन कहती है, ये तो बस मजाक था। तो ऐसा जानलेवा मजाक करने के बाद यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं ये ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। हेन कहती है, तो क्या ये तुम्हारा पड़ोस है? जियो कहता है, हाँ मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर है। हेन कहती है, तो तुम अकेले रहते हो? जियो कहता है, चलो स्टेशन के पास ही जूस पीते हैं, एक ड्राफ्ट बियर पब है जहाँ मैं कुछ बार जा चुका हूँ। हेन कहती है, सुनने में तो अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे बताए रास्ते पर भरोसा करूंगी। लेकिन इसने जिसके ऊपर भरोसा किया है वो है जियो। तो भाई जहाँ पर ये उस लड़की को लेके जाता है वो जगह अब भाई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इसे देख के लड़की भी कहती है, वाह। और अपना जियो तो भाई सदमे में चला जाता है। वो कहता है, ये तो बंद है, माफ करना मैं हाल ही में यहाँ नहीं आया था, इसीलिए मुझे पता नहीं था कि ये बंद हो गया है। हेन कहती है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जियो कहता है, मैं जल्द ही कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। अरे यार मैं अब क्या करूं, मैं आजकल जूस पीने बाहर नहीं आया, इसीलिए मुझे आसपास कोई अच्छी जगह नहीं पता। अगर मैंने जो जगह चुनी है उसका माहौल अच्छा ना हो तो क्या होगा, और इंटरनेट इस समय इतना धीमा क्यों है, मैं इस रात को खराब नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर भाई अपना जियो अलग ही स्थिति में फंस चुका है। हेन भी से देख रही होती है कि अब भाई ये क्या करेगा। तो हेन कहती है, मेरे पास आइडिया है, काफ़ी देर हो चुकी है और ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं बचे हैं, इसका मतलब है कि अब हमारे पास जूस के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, और मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है, राइट? जियो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? उम्मीद है आप सभी को तो पता लग ही गया होगा कि अब आसपास में सिर्फ एक ही बंदा है जिसका घर नज़दीक है, तो वो है जियो का। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियो के फ्लैट का सीन। हेन कहती है, एक स्टूडेंट के फ्लैट के हिसाब से तो ये काफी साफ सुथरा है। जियो अपने मन में सोचता है, तो असल में बात यहाँ तक आ गई, अच्छा हुआ मैंने पिछले हफ्ते जमकर सफाई की, नहीं तो वो मेरे घर की बुरी हालत देखती। हेन कहती है, मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जियो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो पूछता है, तुम क्यों पूछ रही हो? हेन कहती है, बस श्योर कर रही हूँ, मैं किसी लड़के के घर में जबरदस्ती घुसना नहीं चाहती और बाद में पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तो तुम मुझे बताओ, मैं फालतू में बैड पर्सन नहीं बनना चाहती। जियो कहता है, मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा, सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हेन कहती है, परफेक्ट, अब मैं शांति से जूस पी सकती हूँ। जियो कहता है, इसका मतलब मैं भी शांति से जूस पी सकता हूँ, क्या तुम भी सिंगल हो? हेन कहती है, अरे नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम लियाम है, वो एक विदेशी है और उसकी जुबान बहुत खराब है, वो एक बेहतरीन सिंगर है लेकिन साथ ही साथ एक लड़ाकू भी है। जियो जे सुन के डर जाता है। वो कहता है,
अरे नहीं, तो फिर ये तो एक तरह की प्रॉब्लम है कि हम इस तरह अकेले बैठकर जूस पी रहे हैं। लेकिन लड़की के चेहरे में एक हल्की सी स्माइल होती है क्योंकि वो भी इसके मजे ही ले रही होती है। वो इससे झूठ बोल रही होती है। हेन हंसते हुए कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं नॉइस के लेयाम के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लगा था तुम मजाक को जल्दी समझ जाओगे क्योंकि तुम्हें म्यूजिक पसंद है। जियो कहता है, मुझे कैसे पता चलता। हेन हंसने लग जाती है और कहती है सॉरी, लेकिन जियो कहता है, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं मैं किसी के खिलाफ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। हे इन शांत हो जाती है और वो जियो को चुपचाप बैठकर देखने लग जाती है और फिर अचानक से बोलती है, तो चलो आज रात किसी का दिल नहीं टूटेगा। जियो कहता है, तो सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तो ये लड़की अभी भी मजाक में कहती है, मुझे नहीं पता। फिर ये लोग अपना पार्टी करना शुरू कर देते हैं। फिर जियो कहता है, जैसा कि मैं कह रहा था तो ये पक्का एक ईस्टर एग है। देखो यहाँ यूकेन के बगल में 4 अलग अलग आइटम है। इसका मतलब है कि उसका सॉन्ग अप्रैल में रिलीज होगा। और देखो इनमें से एक आइटम यूकुलेले है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगले सॉन्ग में यूकुलेले का प्रयोग होगा या उसमें मुख्य रूप से किसी प्रकार की अकोस्टिक साउंड होगी। हेन अपने मन में सोचती है, अरे पर मैंने तो उस ड्राइंग में कोई मीनिंग नहीं डाला था। इसका मतलब कि भाई जियो बस अपने फालतू में ही अपना दिमाग लगाए जा रहा है और भाई अलग अलग मीनिंग निकाले जा रहा है उस पोस्ट के। तो भाई अब क्या करें उस लड़के का। जियो रोते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो कि जब मुझे ये बात पता चली तो मैं कितना खुश था। अप्रैल में आने वाले उस सॉन्ग के बारे में सोचकर ही मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं हो? हेन कहती है, हाँ क्या? ओ हाँ बिल्कुल। हेन मन में सोचती है, मैंने गाने की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है लेकिन मैं इसे अप्रैल में रिलीज करने की प्लानिंग नहीं थी। क्या मुझे अभी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन पर साइन कर देने चाहिए? जियो हेन को देख रहा होता है और वो उससे कहता है, वैसे तुम्हारी आवाज कुछ कुछ लॉन्ग आफ्टरनून जैसी लगती है। वो थोड़ी धुंधली सी आवाज और तुम्हारा जेंटल वे बोलने का तरीका, लेकिन बेसिक लॉन्ग आफ्टरनून की आवाज ज्यादा फ्रेश लगती है। इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है लेकिन वो क्या करे भाई, वो उसकी तारीफ भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा क्योंकि लॉन्ग आफ्टरनून तो भाई यही लड़की है। उस दिन क्या होगा जिस दिन इसे पता चलेगा कि लॉन्ग आफ्टरनून यही है, बेचारे का भाई बुरा हाल हो जाएगा। हेन कहती है, तुम्हें लॉन्ग आफ्टरनून सच में बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगा था हम पूरी रात उन्हीं के बारे में बात करते रहेंगे। जियो कहता है, अरे क्या मैंने तुम्हें बोर कर दिया? हेन कहती है, नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये बेवजह इमोशनल और सीरियस हो जाने से बेहतर है। जियो कहता है, मुझे ड्रिंक पीने के बाद सीरियस बातें करना पसंद नहीं है। हेन कहती है, मुझे भी नहीं। तो बेझिझक बोलते रहो। लेकिन हम लोग देखते हैं हेन वहाँ से उठकर बेड पर बैठ जाती है और कहती है, लेकिन मैं लेट कर सुनूंगी ठीक है? तो ये तो यहाँ पर लेट जाती है। जियो कहता है, अरे ये तो ठीक नहीं है, तुम ऐसे ही सो जाओगी। हेन कहती है, तो अगर मैं ऐसा ही करूं तो क्या होगा? मेरा मतलब मैं यहाँ तुम्हारे बेड पर सो जाऊं तो क्या होगा? ये सब बातें सुन के जियो बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा होता है लेकिन अब ये आगे क्या करेगा ये हमें नहीं पता क्योंकि यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। जियो कहता है, क्या तुम यहाँ रुकना चाहोगी? हेन कहती है, क्या मैं यहाँ रुक नहीं सकती? ओ अब तुम छोड़ भी दो, तुम फिर से मजाक कर रही हो है ना? मुझसे मजाक करना बंद करो। हम लोग देखते हैं कि हेन जियो के पास आ जाती है और वो उससे कहती है, चाहे मैं मजाक कर रही हूँ या नहीं ये तुम पर है जियो। अगर तुम मुझे जाने के लिए कहोगे तो ये एक मजाक होगा और अगर तुम मुझे रुकने के लिए कहोगे तो शायद मैं सच कह रही हूँ। तो आखिर फैसला क्या होगा, मजाक है या नहीं? यहाँ पर जियो बहुत ही ज़्यादा हैरान लग रहा होता है और उसे अपनी कुछ पुरानी यादें आ रही होती है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ यहाँ पर घर में उसके एंटर हुए और कैसे ये लड़की उसके बेड पे जाके लेट गई। तो जियो कहता है, मुझे उम्मीद है तुम सीरियस हो। वैसे भी कल मेरी छुट्टी है और अभी भी हमें बहुत कुछ बातें करनी बाकी हैं। ये सुनते ही हेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, ठीक है फिर। ये सब कुछ कहते कहते वो अपने कपड़े और उतारने लग जाती है। ये देख के भाई ये तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, अरे रुको रुको, तुम क्या कर रही हो? तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? क्या? मैं तो बस इन्हें खोल रही हूँ। मुझे इतना जूस पीने से पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है तो मैं बस कंफर्टेबल हो रही थी। तो भाई लोग अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो आपको ये पता नहीं होगा कि भाई जूस का मतलब मैं यहाँ पर ड्रिंक से ले रहा हूँ क्योंकि भाई एज रजिस्टर कॉपीराइट होता है भाई ऐसा कुछ। अगर मैं ज़्यादा शब्द यूज़ करूँ ड्रिंक का तो भाई मुझे कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए मैं उसकी जगह यूज़ कर रहा हूँ जूस। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो। जियो कहता है, क्या तुम इसके बदले मुझसे कुछ कपड़े उधार लेना चाहोगी? हेन कहती है,
ये तो बहुत बढ़िया होगा। जियो अपने मन में सोचता है, मेरे पास एक स्वेट पैंट है जिसे मैंने अभी अभी धोया है। वो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आरामदायक होना चाहिए। हेइन कहती है, मैंने अपना जूस खत्म कर लिया है। जियो कहता है, क्या हमारे पास जूस खत्म हो गई है? हेइन कहती है, हाँ वो आखिरी था। जियो कहता है, क्या मैं कुछ और लेकर आऊं? हेइन हंसते हंसते कहती है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जियो कपड़े कुपड़े पहन कर जाने लगता है और कहता है, तो फिर मेरे जाने के बाद तुम कपड़े क्यों नहीं बदल लेती? पास में ही एक छोटी सी दुकान है, मैं अभी वापस आ जाता हूँ। हेइन कहती है, ठीक है। जियो फिर से कहता है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? शायद एक टूथब्रश? हेइन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं हमेशा अपने साथ एक रखती हूँ। मेरे बैग में मेरी ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें मौजूद है। लेकिन असल में क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो? मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि आज मेरे पास समय बहुत कम था, लेकिन मैं अपने साथ कुछ चीजें नहीं लाई। जियो कहता है, तो हाँ बस इतना ही, किसी भी तरह का चलेगा। हेइन कहती है, मैं तुम्हें बाद में पैसे वापस कर दूंगी। और यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट। जियो सुपरमार्केट में पहुंच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। वो कहता है, तो उसका मतलब ऐड से ही होगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कौन सा खरीदूं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये नहीं खरीदा। ये कितने टाइप के हैं? इसका मतलब इसे भी कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो लड़की चाहती क्या थी, उसे क्या चाहिए। तो ये उन फर्ज से कहता है, अरे नहीं, मैं वापस जाकर भी पूछ नहीं सकता। जियो भी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि आखिर उसे क्या खरीदना चाहिए, लेकिन अचानक उसकी एक जगह पे नजर जाती है जो कि होते हैं गुब्बारे। तो भाई ये कोई होली में खेलने वाले गुब्बारे नहीं है, बाकी भाई इस समझने वाले को तो इशारा ही काफी होता है। तो बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। जियो कहता है, अरे रुको, अगर उसका मतलब ये था कौन? तो भाई लोग उम्मीद मत रखो, मैं ये कुछ नहीं बोलने वाला। तो जियो कहता है, नहीं मैं आखिर क्या सोच रहा हूँ, होश में आओ जियो। ठीक है मान लिया, ये कहना झूठ होगा कि मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा था। हेइन बहुत ही चार्मिंग और अच्छी इंसान है, लेकिन ये तो और भी बड़ा रीज़न है। मैं किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करके सब कुछ खराब नहीं करना चाहता। मैं दोबारा जल्दबाजी नहीं करना चाहता और फिर पीछे छूट जाना। अभी तो बस लास्ट ट्रेन में उसे देखने का मौका मिल रहा है, जो मुझे हर बार खुश कर देता है। लेकिन हाँ, अगर वो आज रात कोई पहल करती है तो मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। अरे नहीं, अब मैं खड़ा नहीं हो सकता। उम्मीद है भाई लोगों, लड़के तो समझ ही गए होंगे कि ये अब खड़ा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इसने अपने मन में वो सब कुछ सोच लिया कि अब ये आगे क्या कर सकता है रात को। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये मार्केट से निकल जाता है और घर वापस आ जाता है और कहता है, हेइन मैं वापस आ गया। हाँ अरे हेइन। जियो हैरान इसीलिए होता है क्योंकि हेइन तो भाई अब सो चुकी होती है और उसने कपड़े भी चेंज कर लिए होते हैं। जियो मन में सोचता है, क्या वो सो रही है? वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रही है। अरे हाँ, उसने मुझे बताया था वो किसी चीज पर काम कर रही है। मुझे लगता है अब जब वो आराम कर रही है तो थकान उस पर हावी हो गई है। जियो हेइन के पास आ जाता है और उससे कहता है, हेइन एक पल के लिए जाग जाओ, मैं तुम्हें एक ब्लैंकेट देता हूँ, तुम्हें इस तरह से सर्दी लग जाएगी। अगर ध्यान से देखे तो हेन की एक आंख खुली है और अचानक से हेन जियो को पकड़ती है और अपने पास में ले आती है। जियो कहता है, हेन एक मिनट रुको। हेन कहती है, तुम क्या कर रहे हो? बेचारा जियो गर्म करने जाता है और कांड हो जाता है, लेकिन हेन कहती है, जियो तुम बहुत ही हैंडसम हो, बिल्कुल मेरे टाइप का। जियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो लाल हो जाता है पूरा। लेकिन अचानक से कहानी में आता है ट्विस्ट। अचानक से हेन वापस हो जाती है और जियो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जियो मन में सोचता है, अरे क्या वो नींद में बड़बड़ा रही थी? हम देखते हैं जियो ने हेन के ऊपर ब्लैंकेट दे दी होती है। जियो अपने मन में सोच रहा होता है, बस एक गलत कदम और मैं सीधा उसके ऊपर गिर जाता। जिस तरह उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को छू गई, उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे के इतने करीब थी। अच्छा हुआ मेरे पास सेल्फ कंट्रोल था। मुझे उम्मीद है कि भाई इस लड़के की तरह आप सभी के पास भी सेल्फ कंट्रोल है। जो भाई लड़के मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पास सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है भाई। हम लोग देखते हैं कि जियो अपना कोट अपने ही ऊपर लेके सोफे के ऊपर लेट गया होता है और अभी भी मन में सोच रहा होता है, अगर उसने मुझे थोड़ा कसकर और पकड़ रखा होता तो मैं उसे दूर नहीं धकेल पाता। एक दो बातें और सोचकर अपने मन में ये सो जाता है और लड़की भी यहाँ पर सो रही होती है। लेकिन यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। जियो सोकर उठ गया होता है और अभी उसकी एक आंख अच्छे से खुली भी नहीं होती और वो अपने मन में सोचता है, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो फर्श पर ही सो जाना चाहिए था। हाँ हे, वो कहाँ पर चली गई? क्या वो वॉशरूम गई है? लेकिन इसकी अचानक से नजर पड़ती है एक लेटर पर, जिस लेटर में यही सब कुछ लिखा होता है कि भाई ये गहरी नींद में सो रखा था, इसी वजह से वो जहाँ से चुपचाप चली गई। इसके कपड़े उसके पास है जो उसे धो कर देगी। तो बस ऐसे ही कुछ लिखा होता है। जियो कहता है,
ओह, तो वो पहले ही चली गई। उसने इधर उधर पड़े डिब्बे भी साफ कर दिए। उसे ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। क्या उसने बाकी का कचरा बाहर फेंक दिया? जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है अपने सामने पड़ी एक चीज को देख के, और वो उसे देख कर कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? रुको, नहीं नहीं रुको, क्या मैंने सचमुच इसे कल खरीदा था? फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन जो हमें पहले नहीं दिखाया गया कि ये कैसे इसको खरीदता है। शायद मुझे आज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज रात बस जूस पीने और बातें करने के लिए है, और मुझे नहीं लगता कि हेन कुछ भी सुझाव दे रही थी। लेकिन कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, तैयार रहना ही बेहतर है। शायद जरूरत पड़े, बिल्कुल सही, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तो इस तरह ये उस चीज को खरीद लेता है। और भाई अब ये करंट टाइम में सोच रहा होता है, उसने इसे पक्का देखा होगा। अरे नहीं, वो जरूर घबरा गई होगी। अब उसे जरूर लग रहा होगा कि मैं कोई गंदा आदमी हूँ, बिल्कुल घिनौने किस्म का। वो शायद सोचती होगी कि मैं उसे बेड पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है, चिल्लाने लग जाता है, और यहीं पर हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं स्टेशन का सीन, अगले दिन का सीन। जियो चुपचाप खड़ा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है कि अब वो इससे कैसे बात करे, लेकिन वो कहता है, हाय हेइन। हेइन अपना मोबाइल यूज कर रही होती है। फिर अचानक से वो उस लड़के की तरफ देखती है, जियो की तरफ। जियो की तरफ देखते देखते वो एक स्माइल के साथ कहती है, हाय जियो। जियो अपने मन में सोचता है, हमें कुछ बातों पर बात करनी होगी, और अब ये कैसी बात करेगा इसके लिए हमें देखना होगा नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं जियो अपने मन में सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या बोलूं, क्या मुझे बस कुछ भी ऐसी ही कहानी बना लेनी चाहिए? तो जियो अपने मन में ये इमेजिन करने लग जाता है कि वो कैसे कहानी बनाएगा। तो देखते हैं। अरे हेइन, उस बारे में मुझे दरअसल एक क्लास में प्रोजेक्ट के लिए उसकी जरूरत थी। मुझे इस पर एक मार्केटिंग रिपोर्ट लिखनी पड़ी। नहीं, असल में मैंने उसे गुड लक चार्म के लिए खरीदा। ऐसा मानना है उसे साथ रखने से एग्जाम में अच्छे नंबर मिलते हैं। नहीं नहीं, दरअसल मैंने उसे गलती से खरीद लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये विटामिन का पैक है। तो भाई इस बंदे के इमेजिन में तो भाई बहुत ही कुछ चल रहा है। कभी ये कह रहा है कि विटामिन का पैक समझ के उसने वो खरीद लिया, और उससे भी बढ़कर भाई कह रहा है कि भाई ये एक गुड लक चार्म है। भाई फिर तो मुझे भी रखना चाहिए कि जेब में भाई, क्योंकि ये गुड लक चार्म है। तो कुछ भी सोच रहा है ये बंदा। तो जियो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है, बिल्कुल नहीं, झूठ बोलने से मेरी लुक और भी खराब हो जाएगी। मैं अपने विचारों और भावनाओं के बारे में ईमानदार रहना पसंद करूंगा, भले ही इसका मतलब आलोचना झेलना हो। जियो हेइन से कहता है, हेइन उस रात के बारे में। लेकिन बीच में हेइन बोलती है और कहती है, रुको, क्या मैं पहले बोल सकती हूँ? जियो हैरान होता है और कहता है, ठीक है बोलो तुम। हेइन बोलने लगती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पहले से ही कुछ बताना चाहती थी। उतने समय के लिए मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ दूरी बनाई रखूंगी। जियो हैरान होता है और कहता है, क्यों? हेइन कहती है, मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे आसपास मुझे कोई टेंशन महसूस नहीं होती। मतलब हाँ, उस रात मैं थोड़ी नशे में थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आमतौर पर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा लापरवाह रही हूँ। मैं बचपन से ही अपने अंकल के बैंड के साथियों के साथ घूमती फिरती, सॉन्ग्स के बारे में बातें करती और मौज मस्ती करती रहती हूँ। मुझे लगता है मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया, बिना किसी सीमा का ध्यान रखे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ समय के लिए पीछे हट जाना चाहिए और ये पता लगाना होगा कि हमारे बीच की सीमा रेखा कहाँ होनी चाहिए। जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है, इसीलिए वो लड़की से कहता है, क्या ये इस बारे में है मैंने जो कौन खरीदे थे? तो उम्मीद है भाई लोगों आप सभी समझ गए होंगे कि भाई उसका मतलब क्या था। तो भाई बस समझ जाना। ये इन्हें बहुत ही ज्यादा हैरान लग रही होती है। फिर वो अचानक से कहती है, मुझे लगा था कि तुम शायद इस बात को लेकर तनाव में होगे। इससे मैं थोड़ी चौंक गई, लेकिन इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रात जिस तरह से बीत रही थी उसे देखते हुए ये मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन में ये विचार आया होगा। आखिर हम दोनों अडल्ट हैं। इसका मतलब लड़की ने भाई उस पैकेट को देख लिया था। तो भाई लड़की तो ज्यादा हैरान नहीं लग रही भाई, खामखा ये लड़का भाई जियो अपना ज्यादा टेंशन ले लेता है। हेन कहती है, हालांकि मैं हैरान हूँ कि तुम एक रात के रिश्ते के बारे में भी सोच भी सकते हो। जियो कहता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैंने तुम्हें उस इरादे से मेरे साथ पीने के लिए नहीं कहा था। हेन हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ, मुझे पता है। खैर जब मैं कहती हूँ कि मैंने हद पार कर दी है तो मेरा मतलब वो ही नहीं होता। आखिरकार उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। जियो कहता है, तो क्या? हेन कहती है, वेल तो हेन के रिएक्शन कुछ और ही हो जाते हैं। तो भाई हेन कहती है, क्योंकि उस दिन मुझे खुद से बेहद नफरत हो रही थी। जियो कहता है, क्या तुम खुद से नफरत करती थी? तुम्हारा क्या मतलब है?
हेन कहती है, इस बारे में सोचो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैं तुम्हारे घर सिर्फ ड्रिंक करने के लिए जबरदस्ती घुस आई। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे कपड़े उधार ले लिए। फिर जब तुम सोफे पर सो रहे थे तब मैं तुम्हारे बेड पर सो गई। मैं पूरी तरह से लापरवाह और बदतमीज हो थी। जियो कहता है, तो तुम इसके बारे में बात कर रही थी? हेन कहती है, मैं उस समय इतनी नशे में थी और इतना हाइपर थी कि मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब मैं जागी तो मुझे बहुत गिल्टी हुआ, इसलिए मैं बिना गुड बाय कहे वहां से चली गई। आई एम सॉरी। जियो अपने मन में सोचता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। हेन हमेशा ही बहुत शांत और कॉन्फिडेंट लगती थी, जैसे उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उसे गिल्टी महसूस करते हुए देखकर और शर्मिंदा भी माफी भी मांग ली। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया और शायद इसीलिए मुझे उसका ये साइड देखने को मिला। और जियो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि ऐसे साइड में तो भाई ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है और इसे इस बात पे हंसी भी आ रही होती है। और फिर वो कहता है अपने मन में, मैं हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और हेइन भी इसे देख रही होती है, अभी इसे हंसी आ रही है। हेइन कहती है, खैर इसीलिए मैं हम दोनों के बीच कुछ दूरी बनाना चाहती हूँ। अगर मैं ज्यादा करीब रही तो शायद मैं फिर से कुछ ऐसा ही कर बैठूं, तो शायद मैं कुछ समय के लिए इस स्टेशन पर आना बंद कर दूं। जियो एकदम से हैरान हो जाता है और वो कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। और वो ऐसे चिल्लाते चिल्लाते हेइन के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाता है। तो भाई यहाँ पर तो अलग ही सीन शुरू हो जाता है। हेइन कहती है, मैं नहीं कर सकती, क्यों नहीं? जियो कहता है, मेरा मतलब है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, लॉन्ग आफ्टरनून जल्दी ही एक नया सॉन्ग रिलीज कर सकता है और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ये बात सुनकर हेइन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से चौंक जाती है। फिर हेइन कहती है, लेकिन अगर हम ऐसे ही मिलते जुलते रहे तो हो सकता है कि मैं फिर से पूरी तरह से बिगड़ जाऊं। तुमने देखा ही होगा कि ड्रिंक करने के बाद मेरा हाल क्या हो जाता है। अगर मैं इससे भी कुछ बुरा कर दूं तो क्या होगा? जियो चिल्लाकर कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, जो भी बात तुम्हारे मन में है वो बहुत रूड है, मैं ये सब संभाल सकता हूँ। तुम्हारे प्लेफुल जोक्स, नशे में की गई हरकतें मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, इसीलिए मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। इसकी ऐसी बातें सुनकर हेइन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लड़का ऐसी बातें भी कर सकता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि ट्रेन अब आ रही है। मुझे लगता है कि हेइन को ये अनाउंसमेंट कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि अब ट्रेन आ चुकी होती है। अब वो जियो से और बातें नहीं कर सकेगी, इसीलिए हेइन कहती है, फिर अगली बार स्नैक्स चुनने का मौका मुझे मिलेगा, जब मैं दोबारा आऊंगी हम फिर से ड्रिंक करेंगे, राइट? जियो कहता है, अरे हाँ ठीक है, सुनने में तो अच्छा लगता है। हेइन एक अजीब सी स्माइल के साथ जियो की तरफ देखने लग जाती है। जब भी ये ऐसी स्माइल करती है तो पक्का कोई ना कोई अजीब सा सवाल पूछती है। इसीलिए हेइन कहती है, पिछली बार तुमने जो कुछ भी खरीदा था उसे संभाल कर रखना, हमें जल्द ही इसकी जरूरत पड़ सकती है। जियो अपने मन में सोचता है, मैंने पिछली बार क्या खरीदा था? अरे नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। तो भाई लोगों, जियो की तरह किस किस ने सोचा कि इस लड़की का मतलब इसी चीज से है, इसलिए हेइन कहती है, मेरा मतलब बियर। जियो कहता है, ओ तो क्या इसका मतलब ये था? तो भाई लोगों, जियो की तरह सोच मत रखो, वरना भाई जिंदगी में हमेशा भी चीर हो गए। तो सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं हेइन के डिपार्टमेंट का सीन। तो हेइन अपने घर में आ जाती है और अपने बूट चप्पल उतारने लग जाती है और फिर वो अपने कपड़े भी उतारने लग जाती है और फिर वो सोचने लग जाती है जियो के बारे में। मुझे राहत मिली, जियो उनको कोई अजीब नहीं लगा। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बारे में बुरा ना सोचे, वे सब क्योंकि वो मेरी हरकतों के साथ ठीक था और ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे नापसंद करता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसा कुछ सोचते सोचते ये खुद ही शर्माने लग जाती है और बेड पे जाके लेट जाती है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं जरूर एक ऐसी लड़की लग रही होंगी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। अगर मैं उस रात सोई ना होती तो शायद हम। और फिर ये अपने आप को इमेजिन करती है, अगर उस रात ये सोई ना होती तो इनके बीच में क्या होता है। और भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल जरूर होगा। एक इमेज के पीछे आप अपना सेल्फ कंट्रोल मत खोना। और भाई मुझे नहीं लगा था कि हेइन को भी इस बातों में इंटरेस्ट होगा। तो भाई हेइन बहुत ही ज़्यादा चुपचाप से लेटी होती है और फिर अचानक से भाई इसे पता नहीं क्या हो जाता है और ये शर्माने लग जाती है। फिर ये एकदम से उठकर बैठती है और कहती है, अरे बाप रे, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे बस नहा लेना चाहिए और काम पर वापस जाना चाहिए। मुझे अभी भी स्टूडियो में आज रिकॉर्ड की गई उस मेलोडी को दोबारा देखना बाकी है। ये क्या, एक डीएम? हम देखते हैं इस लड़की के पास एक डीएम आया होता है। ये कहती है, रुको, क्या ये सच है? क्या ये बाकी वही है? हेइन अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जो जे डीएम होता है वो हियोंजे सियोंग ने भेजा होता है। शायद हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में बात की थी। क्या हियोंजे सियोंग ने मुझे अभी मैसेज किया? और यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म।
तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं हेन अपने स्टूडियो में अपने गिटार की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही होती है। शायद ये एक इलेक्ट्रिक गिटार है। तो इसके बाद हम देखते हैं हेन एक चैन भरी सांस भरती है और इसके बाद अपने मन में वो सोचती है, इसके बारे में सोचूं तो मैंने कल हेयोन जी सेयोंग के डीएम का जवाब नहीं दिया था। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती रही और अंत में कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है, मुझे लगता है उसकी म्यूजिक स्टाइल के साथ कोलैब करना मजेदार होगा। हम लोग देखते हैं जहाँ पर कोई आता है, डोर को नॉक नॉक करता है। हेन कहती है अंदर आ जाओ। हम लोग देखते हैं अंदर जो बंदा आता है वो होता है स्टूडियो का मालिक और इस लड़की का अंकल, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में भी बात की थी। इसका नाम होता है हियोन संग। तो भाई इसे कोई हियोन जी सेयोंग मत समझ लेना, ये दोनों अलग अलग बंदे हैं और नाम भाई सेम है। इसका नाम है हियोन संग और जो डीएम वाला बंदा है उसका नाम है हियोन जी सेयोंग। इस लड़की का अंकल हियोन संग कहता है, हेन क्या तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रही हो? हेन कहती है, नहीं, मैं बस अब खत्म करने वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ? हियोन संग कहता है, मैं आज रात के खाने के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या तुम भी टियोकबोकी खाना चाहोगी? तो भाई लोगों, ये कोई कोरियन डिश का नाम है टियोकबोकी। भाई मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, भाई समझ लेना। भाई मुझसे तो ये बोला नहीं जा रहा। तो हेन कहती है, रात के खाने में स्पाइसी फूड, ये कुछ ऐसा है। ये तुम्हारा अब तक का सबसे बेहतर प्लान है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सीधा देखते हैं हम जब ये टियोकबोकी खा रहे होते हैं। हियोन संग कहता है, कितना स्वादिष्ट है। जब तुम स्ट्रेस में हो तो टियोकबोकी से बेहतर कुछ नहीं होता। चलो खाना शुरू करो, ठंडा होने से पहले ही खा लो। हेन कहती है, ओह हाँ, खा रही हूँ। फिर हम लोग देते हैं ये अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने हेन मन में सोचती है, मुझे जल्द ही फैसला लेना होगा। उसे बहुत देर तक इंतजार कराना बहुत ही रूड होगा। हेयोन संग कहता है, क्या गलत है? क्या ये तुम्हें बहुत फीका लग रहा है? क्या मुझे इनफोन स्पाइस लेवल चुनना चाहिए था? हेन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बस कल की बात है। फिर हेन अपने अंकल को वो सब कुछ बातें बता देती है कि उसे कैसे हियोन जी सेयोंग का डीएम आता है। तो ये सब बातें सुन के इसका अंकल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है, हियोन जी सेयोंग तुम्हारे साथ कोलैब करना चाहता है, ये तो एक शानदार मौका है। हेन कहती है, हाँ लेकिन ये सब कुछ अचानक सा लग रहा है, इसीलिए मैं अभी थोड़ी सी हिचकिचा रही हूँ। हियोन संग कहता है, क्या झिझक रही हो? क्या उसने कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स रखी हैं? हेन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बात बस इतनी सी है, वो आजकल बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। अगर मैं ये कोलैबोरेशन करती हूँ तो लोगों की नजरों से बच नहीं पाऊंगी, आखिर में सबकी निगाहें मुझ पर भी पड़ेंगी। अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो आपको पता नहीं होगा कि ये हियोन जी सेयोंग कौन है। तो जो इस इमेज में बंदा है तो वो ही हियोन जी सेयोंग है। तो लड़की का अंकल कहता है, तो तुम्हें इस बात की चिंता है कि कहीं तुम्हारा चेहरा पहचान ना लिया जाए, राइट? हेन कहती है, हाँ यही है। तो हियोन संग हेन की तरफ देखने लग जाता है और फिर वो अपने मन में कुछ सोचता है, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि ये सब बेकार की चिंताएं हैं और उसे पूरी तरह से रॉक संगीत को अपना लेना चाहिए। लेकिन मैं इतनी आसानी से ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ उसने क्या क्या झेला है, उसे कितना दर्द सहना पड़ा और वो निशान जो वो अपने साथ लिए फिरती है। और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अब भी अपने अतीत के दर्द से जूझ रही है। लेकिन साथ ही मैं चाहता हूँ कि वो इस मुश्किल को पार कर ले और अपने पंख फैला सके। तो हमें यहाँ से कुछ पता चलता है कि हेन के पास्ट में कुछ तो इसके साथ बुरा हुआ था, तो जिस वजह से भाई ये लोगों के ज्यादा सामने नहीं आना चाहती, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। हियोन संग अब भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं एक म्यूजिशियन के तौर पर बोल रहा हूँ, ना कि सिर्फ उनके अंकल के तौर पर। वो एक अनएक्सपेक्टेड नेशनल टैलेंटेड आर्टिस्ट है। तो भाई लोगों, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा ही खतरनाक है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। हेन कहती है, अरे नहीं, जिस इफेक्ट पैडल पर मेरी नजर आज सुबह पड़ी थी वो तो पहले ही बिक चुका है। हियोन संग कहता है, क्यों नहीं तुम पहले उनसे मिलो और इस बारे में बात करो। अकेले इस बारे में सोचते रहने से बेहतर होगा कि तुम ऐसा करो। एक साथी म्यूजिशियन होने के नाते वो तुम्हारी बात को समझ जाएगा और शायद इससे तुम्हें चीजें समझने में भी मदद मिल सकती है। भले ही तुम कोलैब ना करो, फिर भी ये जुड़ने का एक शानदार मौका है। साथ ही तुम्हें उसका ऑटोग्राफ भी मिल सकता है और हम इसका इस्तेमाल अपने स्टूडियो को प्रमोट करने के लिए भी कर सकते हैं। हेन कहती है, ये तो गलत एडवर्टाइजिंग है, आप जानते ही हो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं हेन स्टूडियो से बाहर आ जाती है। हेन अपने मन में सोचती है, मैंने पूरा दिन इसी के बारे में सोचते हुए बिताया, मुझे आज अपने नए सॉन्ग के लिए गिटार की धुन पर काम करना था। ये सब कुछ सोचते सोचते है इनकी नजर एक सामने पड़े बोर्ड की तरफ जाती है, जो कि होता है एक गेट ब्यूटी, जिसके ऊपर होती है सेलिब्रिटी। तो इसे देखने के बाद हेन अपने मन में सोचती है, मैं हैरान हूँ, कैसे सेलिब्रिटी?
या फिर मेरा पसंदीदा रॉक स्टार सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए, क्या वो उस तरह के दबाव को झेल सकते हैं? खास मैं उधार ले पाती, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। यहाँ पर हेन अपने कॉन्फिडेंस को लेके बेचारी परेशान होती है, लेकिन यहाँ पर जियो अपना अलग ही चेहरा से स्माइल कर रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है, जिसे देख के तो भाई हेन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लड़का कर क्या रहा है। हेन कहती है तुम क्या कर रहे हो? जियो कहता है ओह हाय हेन, मैं आज एक करियर फेयर में गया था और मैं अभी उन इंटरव्यू कोचिंग टिप्स की रिवाइविंग कर रहा था जो उन्होंने हमें दिए थे। हेन कहती है तो अभी अभी वो क्या हुआ था? जियो कहता है चेहरे के भावों का अभ्यास नेचुरल स्माइल से अच्छा प्रभाव पड़ता है, जानती हो ना, चेहरे की मसल को आराम देना जरूरी है। हेन कहती है क्या मैं उस ब्रोशर को देख सकती हूँ? जियो कहता है ओह हाँ, लेकिन इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं है। तो इसको पढ़ने के बाद हेन कहती है वाह, क्या इंटरव्यू के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है? जियो कहता है हाँ, ये तो उसका आधा भी नहीं है। आपको कंपनी के अनुरूप अपनी एक परफेक्ट स्टोरी बनानी होगी और अपने आंसर करंट ट्रेंड के अनुसार डालना होगा। सच कहूँ तो ये सब बहुत झंझट भरा है। हेन कहती है क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? जियो कहता है क्या? हेन कहती है इंटरव्यूअर से नजरें मिलाए बिना बोलो। जियो कहता है हम यहाँ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हेन कहती है ये आसान है, मैं वहाँ बैठूंगी और तुमसे रैंडम क्वेश्चन पूछूंगी और तुम बिना नजर हटाए जवाब दोगे। अगर तुमने मुझसे नजरें हटाई तो तुम बाहर हो जाओगे, समझ गए? जियो कहता है अरे नहीं, क्या तुम सच में ये सब यहाँ करना चाहती हो? ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। हेन कहती है किसे परवाह है, इस समय तो यहाँ आसपास कोई है ही नहीं। जियो कहता है ठीक है, तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। हेन कहती है बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। फिर हेन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और जियो की तरफ देखने लग जाती है और जियो के साथ आंखें मिलाकर बैठ जाती है। और यहाँ जियो भी आंखों से आंखें मिला लेता है और लेकिन थोड़ा सा वो नर्वस होता है और लेकिन वो सीरियस हो जाता है। और हेन अपने मन में सोचती है मैं जियो उनको ज्यादा समय से नहीं जानती, लेकिन मैं उसे पहले कभी इतना सीरियस नहीं देखा। और सच में जियो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो हेन अब भी मन में सोच रही होती है उसके चेहरे पर अभी जो भाव है शायद वो अपना 100% दे रहा है। जब वो इंटरव्यू के लिए एंटर करेगा मुझे पूरा यकीन है कि उसका चेहरा वैसा ही दिखेगा जैसा अब है। इसे दुनिया का डटकर सामना करना अच्छे से आता है। मैं उसे सेमी फॉर्मल सूट में देखना चाहती हूँ और उसके बाल पीछे की ओर हो। जियो कहता है अरे क्या तुम मुझसे कुछ पूछने वाली हो या नहीं? हेन कहती है हाँ, अरे हाँ सॉरी, मैं यही सोच रही थी कि क्या पूछूं। ठीक है, तुम्हारा पहला सवाल है तुमने आखिरी बार किस कब किया था? ये क्वेश्चन सुनने के बाद जियो का तो मुंह खुल्ला का खुल्ला रह जाता है और वो कहता है अरे ये क्या, ऐसे क्वेश्चन कौन सी कंपनी पूछती है, ये तो पर्सनल मामला है। हेन कहती है तुम कभी नहीं जान सकते, तुम्हें हर तरह के सवालों के लिए तैयार रहना होगा। जियो कहता है इंटरव्यू ऐसे नहीं होते, ये कोई ड्रिंकिंग गेम नहीं है। हेन कहती है अरे तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो जियो, ओनली तुम डिस्क्वालिफाइड हो। जियो कहता है कितना टॉक्सिक वर्क प्लेस है, मैं तुम्हारे खिलाफ लोअर बोर्ड में रिपोर्ट करूंगा। हेन कहती है बहुत बुरा हुआ, लगता है तुम हमारी कंपनी के लिए फिट नहीं हो। जियो कहता है अरे जो भी हो, मैं वैसे भी यहाँ काम नहीं करना चाहूंगा। तो यहाँ पर ये दोनों तो एक कैरेक्टर में ही घुस गए थे। हेन स्माइल करती है और फिर कहती है लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, ये रही तुम्हारी इंटरव्यू फीस, इसे लो, ये मेरा लकी चार्म है। जियो कहता है ये क्या है? हेन कहती है ये एक गिटार पिक है जिसका इस्तेमाल मैं अपने इलेक्ट्रिक गिटार के लिए करती हूँ, इसे अपने पास रखो और तुम कोई गलती नहीं करोगे, इसमें मेरी प्रैक्टिस में लगाई गई इंटेंशन एनर्जी है। अब जाओ और उस इंटरव्यू में कमाल कर दो। जियो कहता है तुम्हारा गिटार पिक, थैंक्स, मैं इसे अपने साथ लाना श्योर करूंगा। हेन बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है क्योंकि उसे भाई अब थोड़ा सा सुकून मिल चुका है और उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल चुका है। और लेकिन यहाँ से हो जाता है अपना सीन शिफ्ट। हम लोग देखते हैं कमरे का सीन जहाँ पर एक माइक होता है। सिर्फ माइक ही नहीं होता, यहाँ पर पूरा का पूरा स्टूडियो होता है और ये बंदा शायद आप पहचान ही गए हो कि ये बंदा आखिर है कौन, क्योंकि ये और कोई नहीं, ये बंदा है हियोन जेसियोंग। हम देखते हैं इसके मोबाइल पे एक मैसेज आया होता है, शायद हम ये भी जानते हैं कि ये मैसेज किसका है। ये है भाई अपने हेन ने मैसेज किया है इसको, जिसे देखने के बाद ये थोड़ा सा खुश लग रहा होता है। हेन ने कुछ ऐसा मैसेज किया है मैं इंटरव्यू के बाद इस बारे में सोचूंगी और हाँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ भी चाहिए। हियोन जेसियोंग कहता है क्या इंटरव्यू के बाद? क्या उनका मतलब आमने सामने बात करना है? लॉन्ग आफ्टरनून वो कितना अलग है। और यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। और तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को और एक ताजी सुबह को। और इन्हीं बिल्डिंग्स के पास एक बिल्डिंग के सामने हेन भी खड़ी होती है और अपने मन में सोच रही होती है यही वो बिल्डिंग है जहाँ हमें मिलना था,
लेकिन स्टूडियो किस फ्लोर पर है? हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप ही लॉन्ग आफ्टरनून है? हेलो, मैं हियोंजी सियोंग हूँ। मुझे उम्मीद है आपको जगह ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हेन कहती है, ये आसान था, मैंने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया। हियोंजी सियोंग कहता है, ये तो अच्छी बात है, मैं खुद कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ क्योंकि ये सभी गलियाँ एक जैसी दिखती हैं। वैसे क्या आप अकेली आई हो? मुझे लगा था कि डीएम पर हुई हमारी बातचीत में आपने कहा था कि बैंड में और भी मेंबर्स हैं। हेन कहती है, मैं आमतौर पर अकेले काम करती हूँ, दूसरे मेंबर्स केवल रिकॉर्डिंग और अरेंजमेंट में मदद करते हैं। हियोंजी सियोंग कहता है, अरे तो ये तो 1 पर्सन बैंड है। हेन कहती है, हाँ, बाकी सब लोगों की अपनी अपनी जिंदगी चल रही है, हमारा ड्रमर भी अभी कॉलेज स्टूडेंट है। हियोंजी सियोंग कहता है, अच्छा तो आप एक बैंड भी हैं लेकिन साथ ही सोलो आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा तो चलो मेरे पीछे आओ, अंदर चलकर बात करते हैं। अरे हाँ, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, क्या लॉन्ग आफ्टरनून? हेन कहती है, मेरा असली नाम हे इनसिन है, आप मुझे जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। हियोंजी सियोंग कहता है, हे इनसिन, ठीक है, मैं तुम्हें हेन कह के बुलाऊंगा। हेन कहती है, जैसा चाहे वैसा करो। हम लोग देखते हैं ये ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। हियोंजी सियोंग कहता है, कंपनी के मीटिंग रूम्स में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए हम मेरे स्टूडियो में बात करेंगे, मुझे आपको डेमो दिखाना ही होगा। हेन कहती है, कंपनी? रुको, क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है? हियोंजी सियोंग कहता है, ओ नहीं नहीं, मैंने अभी अभी कुछ ऑफिस किराए पर लिए हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि पूरी बिल्डिंग खरीद सकूं, लेकिन कौन जानता है अगर मैं जिस लेवल पर काम कर रहा हूँ वो सफल हो जाता है तो शायद मैं पूरी कंपनी खरीद सकूं। हेन कहती है, ओह तो तुम एक लेवल शुरू कर रहे हो, ये तो अच्छा है। हियोंजी सियोंग अपने मन में सोचता है, वो इम्प्रेस्ड नहीं लग रही है, मुझे लगा था कि लेवल का जिक्र करने से बेहतर रिएक्शन मिलेगा, क्या इसका मतलब ये है कि उसे मेरे लेवल में कोई दिलचस्पी नहीं है, या क्या उसे सिर्फ इस बात का भरोसा है कि वो अपने दम पर ही कामयाब हो सकती है? इंटरेस्टिंग है, लगता है ये आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ हेन अपने मन में सोच रही होती है, अरे नहीं, पूरी रात लिखने के चक्कर में मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ये मीटिंग जल्दी खत्म करके घर जाकर सो जाना चाहिए। और नीचे की साइड मानबा वालों ने खुद लिखा हुआ है कि हेन बस थकी हुई है, जिस वजह से उसने इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था। इस वजह से बेचारा हियोंजी सियोंग टेंशन में चला गया कि इसने भाई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, बेचारे के साथ भाई नाइंसाफी हुई है। तो अगले सीन में हम देखते हैं हियोंजी सियोंग का स्टूडियो रूम, जहाँ पर मस्त करके पीसी पूसी सब कुछ पड़ा होता है। हियोंजी सियोंग डोर खोलकर अंदर आ जाता है और पीछे पीछे हेन भी आ जाती है। हियोंजी सियोंग कहता है, क्या तुमको कुछ पीने के लिए चाहिए, कॉफी, कोक या फिर बियर, जो भी तुम चाहो? हेन कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सीधे कोलैब के बारे में बात करना चाहूंगी। हियोंजी सियोंग कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि हम दोनों ही बिजी हैं, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पर भी नजर डाल लेते हैं, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। हेन अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लग जाती है और सब कुछ पढ़ने के बाद वो कहती है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर हम इस कोलैब को आगे बढ़ाते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे लाइव परफॉर्मेंस और प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी होगी, क्या मेरा चेहरा सबके सामने आ जाएगा? इसकी बातें सुनकर हियोंजी सियोंग बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा होता है और वो हेन से कहता है, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है, तुम अभी की तरह एक गुमनाम आर्टिस्ट के रूप में अपना काम जारी रख सकती हो या प्रमोशन के लिए मुझसे जुड़ो, लेकिन मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने तुमसे संपर्क नहीं किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे लगा था कि ये सब कॉमेडी इसीलिए सक्सेसफुल होगा। मैं सचमुच आप जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता था ज्यादा लोगों तक, मुझे उम्मीद है तुम ये बात समझ गई होगी। तो अब क्या हम दोनों साथ मिलकर डेमो को सुने? हेन कहती है, ओ हाँ चलो। फिर हेन और हियोंजी सियोंग जिस सॉन्ग के लिए कोलैब करेंगे उसका थोड़ा सा डेमो सुनने के लिए चले जाते हैं। हेन अपने मन में सोच रही होती है, अगर लाइव परफॉर्मेंस करना जरूरी होता तो मैं इस ऑफर को ठुकराने की सोच रही थी, लेकिन वो इस बारे में सरप्राइजली चिल है। क्या ये सौदा पक्का करने के लिए सिर्फ एक बिजनेस टेक्निक है या फिर क्या वो सचमुच कॉन्सिडरेट है? हियोंजी सियोंग कहता है, ये रहा डेमो। फिर भाई हियोंजी सियोंग इस डेमो को प्ले कर देता है, जो कि भाई पूरे कमरे में इसकी आवाज गूंजने लग जाती है। तो इस सॉन्ग के लिरिक्स या फिर इसका नाम तो इस मानवा में नहीं बताया गया है। तो शुरू में तो हेन इस डेमो को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसके चेहरे के रिएक्शन ही बदल जाते हैं और ऐसे रिएक्शन में भी ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। हेन कहती है, रुको रुको, इसे बंद करो। हियोंजी सियोंग कहता है, ठीक है। हेन कहती है, ये कोलैब मुझे ये मत बताओ कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए एक पूरी तरह से तैयार ट्रैक में एक वोकलिस्ट के रूप में शामिल हो रही हूँ। हियोंजी सियोंग कहता है, हाँ, क्या तुम्हें ये सॉन्ग पसंद नहीं है? हेन कहती है, नहीं, सॉन्ग तो जबरदस्त है, लेकिन ये तो कोलैब होना चाहिए था, ये सिर्फ तुम्हारा स्टाइल है, इसमें मेरा स्टाइल भी होना चाहिए।
थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ, एओंजे सेओंग कहता है। ओह ओके। तो हेइन रेडी हो जाती है इस सॉन्ग में अपना स्टाइल डालने के लिए, लेकिन उससे पहले हेइन कहती है सबसे पहले मैं सभी अनसेसरी ट्रैक्स को डिलीट कर रही हूँ। एओंजे सेओंग कहता है क्या, पर तुम चाहे तो उन्हें म्यूट भी कर सकती हो। और हाँ भाई, मैं एक बात फिर से कहता हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल की है, तो एडजस्ट कर लेना। हेन कहती है जो भी हो सबको डिलीट कर दो। हेन सभी ट्रैक्स को डिलीट कर देती है और बेचारे हेयोंजे सेओंग का तो भाई रोना ही निकल रहा होता है। हेन अब भी बोल रही होती है दूसरे थॉट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। हेयोंजे सेओंग बेचारा मन में सोचता है नहीं, मैंने उस पर 3 रातों तक बिना नींद लिए काम किया था। तो सब ट्रैक को डिलीट करने के बाद हेन मन में सोचती है सच कहूँ तो उसका सॉन्ग पहले से ही इतना पॉलिश्ड है कि मुझे उसमें शायद ही कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अगर मैं इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करूंगी तो शायद इसे मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। लेकिन मेरे फैंस के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद है। उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद आया तो जब तक लॉन्ग आफ्टरनून इसी ट्रैक पर रहने वाली है तो फिर मैं इस बात पर समझौता नहीं करूंगी। तो हेइन अपना काम करना शुरू कर देती है और हेयोंजे सेओंग एक साइड पे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे पता था कि वो सोएगेज और पोस्ट रॉक से प्रभावित थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस स्टाइल में ट्रैक को दोबारा तैयार करने में माहिर होगी। और वो सिर्फ एडजस्टमेंट ही नहीं कर रही है, वो नेचुरल रूप से सॉन्ग को अपने म्यूजिकल स्पेस में समेट रही है, साथ ही उसकी इंडिविजुअली को भी बरकरार रख रही है। आकर्षक है, लॉन्ग आफ्टरनून नहीं, हेइन सेन वास्तव में एक दिलचस्प आर्टिस्ट है। मुझे अभी से पता चल गया है कि हम कुछ इनक्रेडिबल बनाने वाले हैं। तो हेइन, क्या मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए कुछ बियर पीने? भाई लोगों पता नहीं क्यों पर मुझे बुरा लग रहा है, जितना ये बंदा हेइन के करीब आ रहा है उतना उतना भाई मुझे भी बुरा लग रहा है जियो के लिए। बेचारे के साथ भाई नाइंसाफी हो जाएगी। हेइन कहती है जरूर, और हाँ लिखने समय पहला वर्ष भी लिख देना। एओंजे सेओंग कहता है मैं आज ही इस अरेंजमेंट को पूरा कर रहा हूँ। और यहीं से अपना सीन हो जाता है शिफ्ट। हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शाम हो जाती है, मतलब कि रात होने को आई है। और हम देखते हैं जियो अपना यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होता है और जियो अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार क्या मुझे ये असाइनमेंट यहीं खत्म कर देना चाहिए? मुझे लगता है मेरे एग्रीमेंट बहुत कमजोर है। अरे जो भी हो, मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। और जियो अपना अंगड़ाई लेने लग जाता है। इसे देख के भाई मुझे भी थकावट महसूस होने लगी, क्योंकि मुझे 1-2 घंटे हो चुके हैं वीडियो को बनाते हुए। जियो मन में फिर से सोचता है मिड टर्म्स अप्रैल में खत्म हो जाएंगे, इसीलिए मुझे तब कुछ खाली समय मिल जाएगा। मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी होगी और मुझे और भी जॉब्स फेयर भी देखने होंगे। जियो मन में सोचता सोचता लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और अब भी अपने मन में सोच रहा होता है और हाँ, मैं ही इनके साथ फिर से ड्रिंक पीना चाहता हूँ। बेशक ये उसके शेड्यूल पर निर्भर करता है। हम देखते हैं जियो के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। जियो कहता है मैं अपना फोन म्यूट करना भूल गया था, अगर ये लाइब्रेरी में बच जाता तो बहुत बुरा होता। जब जियो अपने मोबाइल में आए नोटिफिकेशन को देखता है तो ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अभी समय और भी ज्यादा तेजी से बीत रहा होता है, मतलब कि अब शाम से रात हो चुकी होती है। बैकग्राउंड में जियो की आवाज सुनाई देती है अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब यहाँ से हम देखते हैं स्टेशन का सीन, जहाँ पर हेइन बैठकर कुछ अपना काम कर रही होती है। शायद जे उस क्लैब को लेकर कोई काम कर रही है जो इसके बीच और हेयोंजे सेओंग के बीच होने वाला है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जियो आता है और वो कहता है हेइन, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर भाग कर आया हो। वो एकदम से हाफ रहा होता है। हेइन कहती है जियो, लेकिन जियो स्माइल के साथ कहता है चलो करते हैं एक लिसनिंग पार्टी। हेइन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि एकदम से इसे क्या हुआ, अचानक से आके कहते हैं लिसनिंग पार्टी करते हैं। और हेइन कहती है क्या एक लिसनिंग पार्टी? हम लोग देखते हैं लॉन्ग आफ्टरनून ने एक नई पोस्ट डाली होती है जिसको इसने लाइक भी कर दिया होता है। और भाई देखो ये इंजा स्टार है। तो यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। आज के चैप्टर में हेइन कहती है क्या एक लिसनिंग पार्टी, ये क्या है? जियो कहता है ये एक तरह से म्यूजिक एप्लीकेशन गैदरिंग है। ये साथ में मूवी देखने जैसा है, लेकिन मूवी देखने के बजाय हम एक साथ नए सॉन्ग सुनते हैं और अपने थॉट्स शेयर करते हैं। हेन कहती है क्या ऐसा भी होता है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जियो कहता है हाई स्कूल के दिनों में एक दोस्त मुझे जबरदस्ती एक पार्टी में ले गया था, जहां एक ऐसी पार्टी थी जिसमें आर्टिस्ट एक्चुअली वहां था। तो साथ में सॉन्ग सुनाने के बाद उन्होंने सॉन्ग के पीछे की अपनी भावनाओं के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि उन्होंने सॉन्ग के लिरिक्स कैसे लिखे। मुझे सच में मजा आया। तो हमें अपनी खुद की एक लिसनिंग पार्टी करनी चाहिए। तुमने आज लॉन्ग आफ्टरनून की एक नई पोस्ट देखी ही होगी, है ना? उसका न्यू सॉन्ग 28 अप्रैल को रिलीज होगा। उस दिन हम सब मिलकर मेरे घर पर इसे सुनेंगे। तो इसकी बातों को सुनकर हेइन को ज्यादा खुश नहीं लग रही होती। वो कहती है लेकिन अगर लॉन्ग आफ्टरनून ना हो तो ये मीनिंगलेस नहीं होगा।
मेरा मतलब है कि सॉन्ग के बारे में बात करने के लिए आर्टिस्ट का वहाँ मौजूद होना जरूरी है। जियो कहता है हाँ मुझे लगता है कि ये सच है, लेकिन हम फिर भी साथ में मजे कर सकते हैं, शायद कुछ ड्रिंक्स के साथ। तो हेन के चेहरे पे अब वो स्माइल आ जाती है, जिसके बारे में मैंने पिछले चैप्टरों में भी कहा था कि जब भी इसके चेहरे पे ये स्माइल आती है तो ये कोई ना कोई ऊट पटांग क्वेश्चन पूछती है, इसीलिए हेन कहती है तो असल में ये सब इसी बारे में है, तुम बस मेरे साथ पीना चाहते हो। पहले तो जियो को समझ नहीं आता आखिर इसने कहा क्या है, लेकिन जब इसे समझ आता है ये चिल्लाकर कहता है क्या नहीं, मैं लॉन्ग आफ्टरनून के न्यू सॉन्ग के लिए वो सचमुच बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर एक बात सच बोलूं तो भाई ये सच में लॉन्ग आफ्टरनून का बहुत ही बड़ा फैन है। तो इसी बात पे अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जियो कहता है हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मुझे भी एक अच्छे बहाने की जरूरत थी। हेन जियो की तरफ देखने लग जाती है, लेकिन अब उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है ठीक है मुझे अपना शेड्यूल चेक करने दो। ओके 28 अप्रैल को, अच्छा अरे नहीं, उस रात मेरी एक लैब के लिए रिकॉर्डिंग सेशन है। जियोन मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी, मैं उस रात देर तक स्टूडियो में रहूंगी। जियो बेचारा उदास हो जाता है और कहता है अरे यार क्या सच में, चलो कोई बात नहीं। हेन कहती है मैं देखूंगी कि क्या मैं इसे रीशेड्यूल कर सकती हूँ, अभी भी कुछ समय बाकी है। जियो कहता है अरे नहीं, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, ये बस एक इंक्लूसिव आइडिया था जो मेरे मन में तब आया जब मैं एक्साइटेड हो गया था। हेन कहती है ऐसा मत कहो। हेन अपने मन में सोचती है दिखने में बिल्कुल पपी जैसा लग रहा है जिसे सैर पर जाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मैं इस सेशन को मूव नहीं कर सकती, हमारे बैंड के मेंबर्स भी बड़ी मुश्किल से तारीख पर एग्री हुए हैं। हेन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है जियो के लिए, अब वो उदास हो गया है, इसीलिए हेन उसके कंधे पे हाथ रखती है और उससे कहती है चलो किसी और दिन ड्रिंक पीने का समय निकाल लो, दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए हमें किसी खास मौके की जरूरत नहीं होती, क्या तुम एग्री हो? तो चलो साथ में ड्रिंक लेते हैं तुम्हारी मिड टर्म्स खत्म होने के बाद। जियो कहता है ठीक है अच्छा लग रहा है, इसके लिए एक और अच्छा दिन आएगा। यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट, हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद जब जियो के मिड टर्म्स के एग्जाम हो रहे होते हैं। हम देखते हैं क्लास में टीचर कह रहा होता है ठीक है टाइम खत्म हो चुका है, एग्जाम यही एंड होते हैं, प्लीज अपनी आंसर शीट जमा करें। हम देखते हैं जियो को जो कहता है वाह फाइनली मिड टर्म्स अब एंड हो चुके हैं और अगले हफ्ते तक मुझे बस एक और असाइनमेंट जमा करना है, उसके बाद ही मैं थोड़ी सी राहत की सांस ले पाऊंगा, मेरे सारे एग्जाम बहुत डिफिकल्ट थे। हम देखते हैं जियो क्लास से बाहर आ जाता है, यहाँ पर कुछ लड़कियां और लड़के बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक लड़का जियो के पास आता है और कहता है अरे हाय जियोन, तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए हैं है ना, आज एग्जाम के बाद पार्टी है, आना चाहोगे? जियो कहता है एग्जाम के बाद पार्टी, मुझे बहुत खुशी होगी लेकिन मुझे बाद में काम है। लड़का कहता है तुम्हारा मतलब तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब से है, आज छुट्टी ले लो, आज क्लब के सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जियो कहता है अरे नहीं, मैंने पिछले हफ्ते छुट्टी ले ली थी, इसीलिए मुझे आज जाना ही पड़ेगा। और जियो अपने मन में सोच रहा होता है उसके अलावा आज लॉन्ग आफ्टरनून का न्यू सॉन्ग रिलीज हो रहा है, भले ही इनके साथ मेरी लिसनिंग पार्टी कैंसिल हो जाए, मैं अब भी इसका मजा अकेले ही उठाऊंगा, मैं इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है बाय, मेरे बिना मजे करो। ठीक है लेकिन कभी क्लब रूम में जरूर आना। ये सॉन्ग शाम 4 बजे ही रिलीज हो चुका था, लेकिन मैंने इसे घर पहुंचने के लिए बचा कर रखा है। अब आएगा मजा, ही 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 ही, अब आएगा मजा, ही ही ही। जियो घर पर पहुंच जाता है और ये पूरा दिन खुश रहा क्योंकि भाई ये लॉन्ग आफ्टरनून का इतना बड़ा फैन है। जियो कहता है ठीक है अब आराम से बैठने का समय है, देखते हैं इस बार वो किस तरह का मास्टरपीस लेके आए हैं। जियो को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है क्योंकि उसके पेट में से आवाज आ रही है, इसीलिए वो कहता है अरे रुको, मैंने आज रात का खाना भी नहीं खाया, मिस हो ने मुझे थोड़ी देर पहले कुछ स्नैक्स दिए थे, लेकिन शायद मुझे देर रात कुछ खाने का ऑर्डर दे देना चाहिए, मेरी सैलरी तो आ गई है, तो चलो फ्राइड चिकन ही खाते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो इसे डोर पर ही छोड़ दें, तब मैं नहा रहा हूँगा। तो सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियो अपना नहाना शुरू कर देता है। और अगर हम एक बात नोट करें तो ये स्कूल के बाद सीधा पार्ट टाइम जॉब पर जाने वाला लड़का है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉडी है। जियो नहाते समय कुछ उदास सा लग रहा होता है और पता नहीं क्यों नहाते समय उसे इनकी याद आ रही होती है। जियो मन में सोचता है अजीब है, आज का दिन अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बिल्कुल इतना अकेला। जियो अपना नहा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कोई डोर बेल बजाने लग जाता है। जियो कहता है अरे ये तो बहुत जल्दी आ गया, लेकिन डोर बेल क्यों बजा रहे हैं? अरे यार क्या सच में
मैंने साफ साफ लिखा था कि इसे डोर पर ही छोड़ दे। अरे भाई यार, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। लेकिन इतना कहने के बाद जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं हेन आती है, जिसे देख के जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जियो कहता है, हेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हेन कहती है, मैं तो लिसनिंग पार्टी में आई थी। जियो कहता है, लेकिन तुमने कहा था तुम बिजी होगी, इसलिए मुझे लगा कि तुम नहीं आ पाओगी। हेन कहती है, अच्छा, मैंने हमारी लिसनिंग पार्टी के लिए अपना शेड्यूल समय से पहले ही पूरा कर लिया। मैं कुछ अच्छे ड्रिंक्स भी लाई हूँ। तो क्या मैं अभी भी देर से तो नहीं आई हूँ? जियो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अभी अभी घर आया हूँ, अंदर आओ। हेन अंदर आने लग जाती है और कहती है, जियोन, जब तुम घर अकेले होते हो तो क्या तुम हमेशा सिर्फ अंडरवेयर में ही घूमते हो? जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है और हेन से कहता है, अरे नहीं रुको, जरा मुझे कुछ पहनने दो। हेन पीछे खड़ी हंस रही होती है और अपने मन में सोचती है, लगता है वो अभी नहा रहा था। हेन अपने मन में सोच रही होती है। दूसरी साइड जियो अपनी पैंट डाल रहा होता है और अपने मन में सोचता है, अरे नहीं यार, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, हेन इतनी देर से यहाँ आई है और मेरा कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा है, मैंने तो कचरा भी बाहर नहीं फेंका है। हेन कहती है, जियो कहता है, हाँ हाँ बोलो हेन, क्या तुम मुझे पिछली बार की तरह कुछ कपड़े उधार दे सकते हो? पीने से पहले मैं नहाना भी चाहती हूँ। इसकी बातें सुन के जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ पर तो अलग ही सीन शुरू हो जाता है और अपना चैप्टर ये यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोगों, ये तो थे पहले 10 चैप्टर जिसको मैंने लॉन्ग वीडियो में अपलोड किया है, और आगे के चैप्टरों में तो मैंने और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो भाई लोगों, आप सभी का शुक्रिया जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके आगे के चैप्टर देखने हैं तो मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप 11वें चैप्टर से देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 10 चैप्टर तो आपने अभी देख चुके हो, तो 11वें चैप्टर से आप देखना शुरू कर सकते हो। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।